देश द लीडर मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। देश द लीडर एक 2014 की बांग्लादेशी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें जज मल्टीमीडिया द्वारा निर्देशित किया गया था। फिल्म की पटकथा और निर्देशन शेखत नासिर ने किया और इसमें नवतांग सिपान मित्रा और महिया माही और तारिक अनम खान जैसे कलाकार शामिल हैं। देश द लीडर एक राजनीतिक रियलिटी शो के बारे में कहानी है जो गंभीर हो जाती है और फिल्म 26 दिसंबर 2014 को रिलीज हुई थी। इसने 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। फिल्म का निर्देशक सकेत नासिर है। पटकथा सकेत नासिर, कहानी सकेत नासिर, उत्पादित किया अब्दुल अजीज ने, अभिनीति सिपान मित्रा, माहिया माही और तारिक अनम खान, छायांकन चंदन राय चौधरी, सैफुल शाहीन और साहिल रोनी, संपादित किया तौहीद हुसैन चौधरी, संगीत दिए शफीक तोहिन किशोर के, प्रोडक्शन कंपनी जज मल्टीमीडिया, वितरित किया जज मल्टीमीडिया। रिलीज हुई 26 दिसंबर 2014 को। देश बांग्लादेश, भाषा बंगाली, कथानक चैनल 99 दुनिया भर में लोगों के एसएमएस वोटिंग द्वारा अगले नेता का चयन करने के लिए एक रियलिटी शो की व्यवस्था करता है और निर्वाचित नेता 2 दिनों तक उसी व्यक्ति के घर पर रहेगा जो अधिक से अधिक बार एसएमएस द्वारा मतदान करेगा। ढालना में देखा गया कि सेलिम ओब्लिक देश के रूप में सिपन मित्रा है, प्रस्तुतकर्ता के रूप में महिया माही है और हसन हैदर के रूप में तारिक अनम खान है। मजरुल करीम है। दरबार के रूप में टाइगर रोबी है और सलमान खान भी। उत्पादन ने मुक्त यह फिल्म बांग्लादेश में शुक्रवार 26 दिसंबर 2014 को कम से कम 60 सिनेमाघरों में प्रस्तुत की गई थी। स्वागत। द न्यूज़ नेशनल ने बताया कि सिपान और माही की जोड़ी को दर्शकों को सकारात्मक प्रतिक्रिया की अहमियत भरा जवाब। जो इस फिल्म में अहमियत भरा जवाब दिया गया था। द डोली स्टार के अब्दुल अलम अमील के फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए। हालांकि उन्होंने तारिक अनम खान का प्रदर्शन को बिल्कुल शानदार पाया और इसकी मौलिकता कमजोर पटकथा, निर्देशक के और सिनेमाटोग्राफी के लिए अवधारणा की सराहना थी। इसका मतलब था यह था कि वह फिल्म उतनी हिट नहीं हो सकती थी जितनी की हो सकी। पुरस्कार 39वें बांग्लादेशी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देश द लीडर ने 4 श्रेणी में जीत हासिल की। तारिक अनम खान ने नमस्कारात्मक भूमिका के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता और जेम्स को अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ प्रासंगिक आश्चर्य से गाने के लिए मिला। नासिर ने सर्वश्रेष्ठ छायांकन जीता जो तौहीद हुसैन चौधरी ने सर्वश्रेष्ठ उत्पादन किया था। साउंड ट्रैक में देखा जाता है कि द डेली स्टार में अब्दुल अल अमीन ने जेम्स के एक गाने की प्रशंसा की और लेकिन बड़ी साउंड ट्रैक को कमजोर माना गया था। संदर्भ में देखा गया 3 फिल्मों में माहिया माही एक साथ जहाज। द न्यूज़ नेशनल 17 नवंबर 2014 को पुनः प्रयास किया गया था। देश द लीडर के सिनेमाघरों की दस्तक दी। ढाका ट्यूबन 27 दिसंबर 2014 को 15 जनवरी 2017 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि सिपान मित्रा के बारे में। सिपान मित्रा एक बहुत अच्छे एक्टर है। उसके बाद माहिया माही में बताया जाता है कि माहिया माही जो है उन्हें का जो नाम है वो शर्मीन अख्तर निपा है। उन्हें माहिया माही के नाम से जाना जाता है। एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री है। उन्हें बांग्लादेशी फिल्म के उद्योग के वर्तमान उत्तम भुगतान वाली फिल्में माना जाता है। उन्होंने 2012 में फिल्म भालोबाशा रोग में अपनी शुरुआत की और एक बड़ी वित्तीय सफलता प्राप्त की। इसके बाद उनका जन्म 27 अक्टूबर को हुआ था। और तारिक अनम खान एक बांग्लादेशी अभिनेता, निर्देशक, लेखक और थिएटर, टेलीविज़न और फिल्म के निर्माता हैं। उन्हें फिल्म देश द लीडर सन 2014 और 2019 में फिल्म अबर बोसोटो के लिए नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया गया था। वह प्रमुख बांग्लादेशी थिएटर समूह नाइट्रेंस के संस्थापक सदस्य और नेता है जहां वे प्रधान सचिव का पद संभाले हैं। इनका जन्म 10 मई सन 1953 को सतखीरा, पूर्वी बंगाल, पाकिस्तान डोमिनियन में हुआ था। राष्ट्रीयता बांग्लादेशी, व्यवसाय अभिनेता, निर्देशक, लेखक, निर्माता। सक्रिय वर्ष सन 1981 से वर्तमान तक। जीवन साथी नीमा रहमान से इनकी शादी सन 1985 में हुई। बच्चे अरीक अनम खान था। पुरस्कार मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड्स। खान सन 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके प्रारंभिक जीवन पर देखा गया सतखीरा में जन्मे तारिक अनम खान फारूकल अनम खान और जहां आरा खानम के सबसे बड़े बेटे। उनके 3 भाई और 4 बहनें थीं।
इनकी आजीविका के बारे में बताया गया है कि खान ने थिएटर कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में लौटने के बाद वे बांग्लादेशी थिएटर समूह थिएटर में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने राय के कुछ मतभेदों के कारण थिएटर से भाग लिया और 11 अक्टूबर सन 1990 को झूना चौधरी, तौकीर अहमद और नाहिद फिरदौस मेघना के साथ नाट्य केंद्र की स्थापना की और समूह ने हाल ही में स्थापना से 25 वर्ष पूर्ण किए और 25 वर्षों में नाट्येंद्र ने 14 प्रोडक्शन का मंचन किया, जिनमें से 11 का निर्देशन तारिक अनम खान ने किया था। समूह का पहला प्रोडक्शन बिच्छू बांग्लादेश थिएटर इतिहास में प्रतिष्ठित प्रस्तुतियों में से एक माना जाता है। उनके निर्देशित नाटकों ने बांग्लादेश के और विदेश में 500 से अधिक शो किए थे। विज्ञापन देखा गया कि खान ने सन 1985 में विज्ञापन फर्म एडसोप की स्थापना करके विपणन में अपना करियर शुरू किया और उन्होंने 2015 की हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स एज ऑफ द अल्ट्रॉन की बांग्लादेश इकाई के उत्पादन पर्यवेक्षक के रूप में श्रेय किया। उन्होंने 2015 में आजिक ग्रुप में मार्केटिंग सलाहकार के रूप में अपना काम करना शुरू किया। टेलीविज़न खान 30 से अधिक वर्षों में टेलीविज़न नाटकों में से अभिनय कर रहे थे। उन्होंने बांग्लादेश में सभी राष्ट्रीय और उपग्रह टेलीविज़न चैनलों में प्रसारित 300 से अधिक टेलीविज़न नाटकों में अभिनय किया था। उन्होंने जिया अंसारी द्वारा निर्देशित टेलीविज़न श्रृंखला तोहफी सन 1994 में एक तस्कर के अपने चित्रण के लिए लोकप्रियता हासिल की थी, जिसे बांग्लादेश टेलीविज़न पर प्रसारित किया गया था। उन्होंने टेलीविज़न पर अपनी भूमिकाओं के लिए कई पुरस्कार भी जीते। व्यक्तिगत जीवन में देखा गया, खान ने सन 1985 में अभिनेत्री नीमा रहमान से शादी की और साथ ही में उनका एक बेटा अरिक अनम खान भी उनसे पैदा हुआ। इनकी जो फिल्मोग्राफी थी, उनकी सन 1980 में गुड्डी थी, सन 1981 में लाल जेर पाला था, सन 1985 में सूरज मियाँ, सन 1997 से अमर घोर अमर बेस्ट, सन 2004 में जो यात्रा, 2007 में बांग्लादेश में निर्मित, 2007 में आहा, 2008 में अंतिम ठाकुर, 2010 में जागो सपने देखने की हिम्मत करो, 2012 में घेटू पुत्र कोमोला, 2014 में जोनाखिर आलो, 2014 में देश नेता, 2015 में पोंडमो पातर जोल, 2015 में रन आउट, 2016 में गुड मॉर्निंग लंदन, 2017 में प्यार सुबह, 2018 में सुपर हीरो, 2019 में सांप लुड्डू, 2021 में पूरा करना, 2021 में मरगा बनाम मरगा। मंचनीय नाटकों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इसके बाद उन्हें इनकी जो वेब सीरीज़ थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद पुरस्कार के बारे में देखा गया कि बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2014 के एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए देश द ग्रेट लीडर में मिली। 15वें मैरियल प्रोथम एले अवार्ड्स, 2013 में घेटू पुत्र कोमेला के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड। बांग्लादेशी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2019 में अबर बोसोटो 2019 में मिला है। संदर्भ में बताया गया कि यह एक अच्छा समय है कि जो इस युद्ध में शामिल हुए और 21 अगस्त 2017 को पुनः प्राप्त। देश द लीडर मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। देश द लीडर एक 2014 की बांग्लादेशी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें जज मल्टीमीडिया द्वारा निर्देशित किया गया था। फिल्म की पटकथा और निर्देशन शेकत नासिर ने किया और इसमें नवतांग सिपन मित्रा और महिया माही और तारिक अनम खान जैसे कलाकार शामिल हैं। देश द लीडर एक राजनीतिक रियलिटी शो के बारे में कहानी है जो गंभीर हो जाती है और फिल्म 26 दिसंबर 2014 को रिलीज हुई थी, जिसने 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। फिल्म का निर्देशक सकेत नासिर है, पटकथा सकेत नासिर, कहानी सकेत नासिर, उत्पादित किया अब्दुल अजीज़ ने, अभिनीति सिपान मित्रा, माहिया माही और तारिक अनम खान, छायांकन चंदन राय चौधरी, सैफुल शाहीन और साहिल रोनी, संपादित किया तौहीद हुसैन चौधरी, संगीत दिए शफीक तोहिन किशोर के, प्रोडक्शन कंपनी जज मल्टीमीडिया, वितरित किया जज मल्टीमीडिया। रिलीज हुई 26 दिसंबर 2014 को। देश बांग्लादेश, भाषा बंगाली, कथानक चैनल 99 दुनिया भर में लोगों के SMS वोटिंग द्वारा अगले नेता का चयन करने के लिए एक रियलिटी शो की व्यवस्था करता है और निर्वाचित नेता 2 दिनों तक उसी व्यक्ति के घर पर रहेगा जो अधिक से अधिक बार SMS द्वारा मतदान करेगा। ढालना में देखा गया कि सेलिम देश के रूप में सिपन मित्रा है, प्रस्तुतकर्ता के रूप में महिया माही है और
हसन हैदर के रूप में तारिक अनम खान है। मजरूल करीम है। दरबार के रूप में टाइगर रोबी है और सलमान खान भी। उत्पादन मुक्त यह फिल्म बांग्लादेश में शुक्रवार 26 दिसंबर 2014 को कम से कम 60 सिनेमाघरों में प्रस्तुत की गई थी। स्वागत। द न्यूज़ नेशनल ने बताया कि सिपान और माही की जोड़ी को दर्शकों को सकारात्मक प्रतिक्रिया की अहमियत भरा जवाब। जो इस फिल्म में अहमियत भरा जवाब दिया गया था। द डोली स्टार के अब्दुल आलम अमील के फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए। हालांकि उन्होंने तारिक अनम खान का प्रदर्शन को बिल्कुल शानदार पाया और इसकी मौलिकता कमजोर पटकथा निर्देशक के और सिनेमाटोग्राफी के लिए अवधारणा की सराहना थी। इसका मतलब था यह था कि वह फिल्म उतनी हिट नहीं हो सकती थी जितनी की हो सकी। पुरस्कार 39वें बांग्लादेशी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देश द लीडर ने 4 श्रेणियों में जीत हासिल की। तारिक अनम खान ने नमस्कारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता और जेम्स को अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ प्रसंज्ञक आश्चर्य से गाने के लिए मिला। नासिर ने सर्वश्रेष्ठ छायांकन जीता जो ताहिद हुसैन चौधरी ने सर्वश्रेष्ठ उत्पादन किया था। साउंड ट्रैक में देखा जाता है कि द डेली स्टार में अब्दुल अल अमीन ने जेम्स के एक गाने की प्रशंसा की और लेकिन बड़ी साउंड ट्रैक को कमजोर माना गया था। संदर्भ में देखा गया 3 फिल्मों में माहिया माही एक साथ जहाज। द न्यूज़ नेशनल 17 नवंबर 2014 को पुनः प्रयास किया गया था। देश द लीडर के सिनेमाघरों की दस्तक दी। ढाका ट्यूबन 27 दिसंबर 2014 को 15 जनवरी 2017 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि सिपान मित्रा के बारे में। सिपान मित्रा एक बहुत अच्छे एक्टर है। उसके बाद माहिया माही में बताया जाता है कि माहिया माही जो है उन्हें का जो नाम है वो शर्मीन अख्तर निपा है। उन्हें माहिया माही के नाम से जाना जाता है। एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री है। उन्हें बांग्लादेशी फिल्म के उद्योग के वर्तमान उत्तम भुगतान वाली फिल्में माना जाता है। उन्होंने 2012 में फिल्म भालोबाशा रोग में अपनी शुरुआत की और एक बड़ी वित्तीय सफलता प्राप्त की। इसके बाद उनका जन्म 27 अक्टूबर को हुआ था। और तारिक अनम खान एक बांग्लादेशी अभिनेता, निर्देशक, लेखक और थिएटर, टेलीविज़न और फिल्म के निर्माता हैं। उन्हें फिल्म देश भर में द लीडर सन 2014 और 2019 में फिल्म अबर बोसोटो के लिए नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया गया था। वह प्रमुख बांग्लादेशी थिएटर समूह नाइट्रेंस के संस्थापक सदस्य और नेता है जहां वे प्रधान सचिव का पद संभाले हैं। इनका जन्म 10 मई सन 1953 को सतखीरा, पूर्वी बंगाल, पाकिस्तान डोमिनियन में हुआ था। राष्ट्रीयता बांग्लादेशी व्यवसाय, अभिनेता, निर्देशक, लेखक, निर्माता। सक्रिय सन 1981 से वर्तमान तक। जीवन साथी नीमा रहमान से इनकी शादी सन 1985 में हुई। बच्चे अरीक अनम खान था। पुरस्कार मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड्स। खान सन 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके प्रारंभिक जीवन पर देखा गया सतखीरा में जन्मे तारिक अनम खान फारूकल अनम खान और जहां आरा खानम के सबसे बड़े बेटे। उनके 3 भाई और 4 बहनें थीं। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया है कि खान ने थिएटर कलाकार के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में लौटने के बाद वे बांग्लादेशी थिएटर समूह थिएटर में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने राय के कुछ मतभेदों के कारण थिएटर से भाग लिया और 11 अक्टूबर सन 1990 को झूना चौधरी, तोकीर अहमद और नाहिद फिरदौस मेघना के साथ नाट्य केंद्र की स्थापना की। और समूह ने हाल ही में स्थापना से 25 वर्ष पूर्ण किए और 25 वर्षों में नाट्येंद्र ने 14 प्रोडक्शन का मंचन किया जिनमें से 11 का निर्देशन तारिक अनम खान ने किया था। समूह का पहला प्रोडक्शन बिच्छू बांग्लादेश थिएटर इतिहास में प्रतिष्ठित प्रस्तुतियों में से एक माना जाता है। उनके निर्देशित नाटकों ने बांग्लादेश के और विदेश में 500 से अधिक शो किए थे। विज्ञापन देखा गया कि खान ने 1985 में विज्ञापन फर्म एडसोप की स्थापना करके विपणन में अपना कैरियर शुरू किया और उन्होंने 2015 की हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स एज ऑफ द अल्ट्रॉन की बांग्लादेश इकाई के उत्पादन पर्यवेक्षक के रूप में श्रेय किया। उन्होंने 2015 में आजिक ग्रुप में मार्केटिंग सलाहकार के रूप में अपना काम करना शुरू किया। टेलीविज़न
खान 30 से अधिक वर्षों में टेलीविज़न नाटकों में से अभिनय कर रहे थे। उन्होंने बांग्लादेश में सभी राष्ट्रीय और उपग्रह टेलीविज़न चैनलों में प्रसारित 300 से अधिक टेलीविज़न नाटकों में अभिनय किया था। उन्होंने जिया अंसारी द्वारा निर्देशित टेलीविज़न श्रृंखला तोहफा सन 1994 में एक तस्कर के अपने चित्रण के लिए लोकप्रियता हासिल की थी, जिसे बांग्लादेश टेलीविज़न पर प्रसारित किया गया था। उन्होंने टेलीविज़न पर अपनी भूमिकाओं के लिए कई पुरस्कार भी जीते। व्यक्तिगत जीवन में देखा गया, खान ने सन 1985 में अभिनेत्री नीमा रहमान से शादी की और साथ ही में उनका एक बेटा अरिक अनम खान भी उनसे पैदा हुआ। इनकी जो फिल्मोग्राफी थी, उनकी सन 1980 में गुड्डी थी, सन 1981 में लाल जेर पला था, सन 1985 में सूरज मियाँ, सन 1997 से अमर घोर अमर बेस्ट, सन 2004 में जो यात्रा, 2007 में बांग्लादेश में निर्मित, 2007 में आहा, 2008 में अंतिम ठाकुर, 2010 में जागो सपने देखने की हिम्मत करो, 2012 में घेटू पुत्र कोमोला, 2014 में जोनाखिर आलो, 2014 में देश नेता, 2015 में पोंडमो पातर जोल, 2015 में रन आउट, 2016 में गुड मॉर्निंग लंदन, 2017 में प्यार सुबह, 2018 में सुपर हीरो, 2019 में सांप लुड्डू, 2021 में पूरा करना, 2021 में मरगा बनाम मरगा। मंचनीय नाटकों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इसके बाद उन्हें इनकी जो वेब सीरीज़ थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद पुरस्कार के बारे में देखा गया कि बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2014 के एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए देश द ग्रेट लीडर में मिली। 15वें मैरियल प्रोथम एले अवार्ड्स, 2013 में घेटू पुत्र कोमेला के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड। बांग्लादेशी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2019 में अबर बोसोटो 2019 में मिला है। संदर्भ में बताया गया कि यह एक अच्छा समय है कि जो इस युद्ध में शामिल हुए और 21 अगस्त 2017 को पुनः प्राप्त। देश द लीडर मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। देश द लीडर एक 2014 की बांग्लादेशी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें जज मल्टीमीडिया द्वारा निर्देशित किया गया था। फिल्म की पटकथा और निर्देशन शेकत नासिर ने किया और इसमें नवतांग सिपन मित्रा और महिया माही और तारिक अनम खान जैसे कलाकार शामिल हैं। देश द लीडर एक राजनीतिक रियलिटी शो के बारे में कहानी है जो गंभीर हो जाती है और फिल्म 26 दिसंबर 2014 को रिलीज हुई थी। इसने 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। फिल्म का निर्देशक सकेत नासिर है, पटकथा सकेत नासिर, कहानी सकेत नासिर, उत्पादित किया अब्दुल अजीज ने, अभिनीति सिपान मित्रा, माहिया माही और तारिक अनम खान, छायांकन चंदन राय चौधरी, सैफुल शाहीन और साहिल रोनी, संपादित किया तौहीद हुसैन चौधरी, संगीत दिए शफीक तोहिन किशोर के, प्रोडक्शन कंपनी जज मल्टीमीडिया, वितरित किया जज मल्टीमीडिया। रिलीज हुई 26 दिसंबर 2014 को। देश बांग्लादेश, भाषा बंगाली, कथानक चैनल 99 दुनिया भर में लोगों के एसएमएस वोटिंग द्वारा अगले नेता का चयन करने के लिए एक रियलिटी शो की व्यवस्था करता है और निर्वाचित नेता 2 दिनों तक उसी व्यक्ति के घर पर रहेगा जो अधिक से अधिक बार एसएमएस द्वारा मतदान करेगा। ढालना में देखा गया कि सेलिम ओब्लिक देश के रूप में सिपन मित्रा है, प्रस्तुतकर्ता के रूप में महिया माही है और हसन हैदर के रूप में तारिक अनम खान है। मजरुल करीम है, दरबार के रूप में टाइगर रोबी है और सलमान खान भी। उत्पादन ने मुक्त यह फिल्म बांग्लादेश में शुक्रवार 26 दिसंबर 2014 को कम से कम 60 सिनेमाघरों में प्रस्तुत की गई थी। स्वागत। द न्यूज़ नेशनल ने बताया कि सिपान और माही की जोड़ी को दर्शकों को सकारात्मक प्रतिक्रिया की अहमियत भरा जवाब। जो इस फिल्म में अहमियत भरा जवाब दिया गया था। द डोली स्टार के अब्दुल अलम अमील के फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए। हालांकि उन्होंने तारिक अनम खान का प्रदर्शन को बिल्कुल शानदार पाया और इसकी मौलिकता कमजोर पटकथा, निर्देशक के और सिनेमाटोग्राफी के लिए अवधारणा की सराहना थी। इसका मतलब था यह था कि वह फिल्म उतनी हिट नहीं हो सकती थी जितनी की हो सकी। पुरस्कार 39वें बांग्लादेशी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देश द लीडर ने 4 श्रेणियों में जीत हासिल की। तारिक अनम खान ने नमस्कारात्मक भूमिका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता और जेम्स को अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ प्रासंगिक आश्चर्य से गाने के लिए मिला। नासिर ने सर्वश्रेष्ठ छायांकन जीता जो तौहीद हुसैन चौधरी ने सर्वश्रेष्ठ उत्पादन किया था। साउंड ट्रैक में देखा जाता है कि द डेली स्टार में अब्दुल अल अमीन ने जेम्स के एक गाने की प्रशंसा की और लेकिन बड़ी साउंड ट्रैक को कमज़ोर माना गया था।
संदर्भ में देखा गया 3 फिल्मों में माहिया माही एक साथ जहाज द न्यूज़ नेशनल 17 नवंबर 2014 को पुनः प्रयास किया गया था। देश द लीडर के सिनेमाघरों की दस्तक दी। ढाका ट्यूबन 27 दिसंबर 2014 को 15 जनवरी 2017 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि सिपान मित्रा के बारे में। सिपान मित्रा एक बहुत अच्छे एक्टर है। उसके बाद माहिया माही में बताया जाता है कि माहिया माही जो है उन्हें का जो नाम है वो शर्मीन अख्तर निपा है। उन्हें माहिया माही के नाम से जाना जाता है। एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री है। उन्हें बांग्लादेशी फिल्म के उद्योग के वर्तमान उत्तम भुगतान वाली फिल्में माना जाता है। उन्होंने 2012 में फिल्म भालोबाशा रोग में अपनी शुरुआत की और एक बड़ी वित्तीय सफलता प्राप्त की। इसके बाद उनका जन्म 27 अक्टूबर को हुआ था। और तारिक अनम खान एक बांग्लादेशी अभिनेता, निर्देशक, लेखक और थिएटर, टेलीविज़न और फिल्म के निर्माता हैं। उन्हें फिल्म देश द लीडर सन 2014 और 2019 में फिल्म अबर बोसोटो के लिए नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया गया था। वह प्रमुख बांग्लादेशी थिएटर समूह नाइट्रेंस के संस्थापक सदस्य और नेता है, जहां वे प्रधान सचिव का पद संभाले हैं। इनका जन्म 10 मई सन 1953 को सतखीरा, पूर्वी बंगाल, पाकिस्तान डोमिनियन में हुआ था। राष्ट्रीयता बांग्लादेशी, व्यवसाय अभिनेता, निर्देशक, लेखक, निर्माता। सक्रिय वर्ष सन 1981 से वर्तमान तक। जीवन साथी नीमा रहमान से इनकी शादी सन 1985 में हुई। बच्चे अरीक अनम खान था। पुरस्कार मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड्स। खान सन 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके प्रारंभिक जीवन में देखा गया सतखीरा में जन्मे तारिक अनम खान, फारूकल अनम खान और जहां आरा खानम के सबसे बड़े बेटे। उनके 3 भाई और 4 बहनें थीं। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया है कि खान ने थिएटर कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में लौटने के बाद वे बांग्लादेशी थिएटर समूह थिएटर में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने राय के कुछ मतभेदों के कारण थिएटर से भाग लिया और 11 अक्टूबर सन 1990 को झूना चौधरी, तोकीर अहमद और नाहिद फिरदौस मेघना के साथ नाट्य केंद्र की स्थापना की। और समूह ने हाल ही में स्थापना से 25 वर्ष पूर्ण किए और 25 वर्षों में नाट्येंद्र ने 14 प्रोडक्शन का मंचन किया, जिनमें से 11 का निर्देशन तारिक अनम खान ने किया था। समूह का पहला प्रोडक्शन बिच्छू बांग्लादेश थिएटर इतिहास में प्रतिष्ठित प्रस्तुतियों में से एक माना जाता है। उनके निर्देशित नाटकों ने बांग्लादेश के और विदेश में 500 से अधिक शो किए थे। विज्ञापन देखा गया कि खान ने सन 1985 में विज्ञापन फर्म एडसोप की स्थापना करके विपणन में अपना करियर शुरू किया और उन्होंने 2015 की हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स एज ऑफ द अल्ट्रॉन की बांग्लादेश इकाई के उत्पादन पर्यवेक्षक के रूप में श्रेय किया। उन्होंने 2015 में आजिक ग्रुप में मार्केटिंग सलाहकार के रूप में अपना काम करना शुरू किया। टेलीविज़न खान 30 से अधिक वर्षों में टेलीविज़न नाटकों में से अभिनय कर रहे थे। उन्होंने बांग्लादेश में सभी राष्ट्रीय और उपग्रह टेलीविज़न चैनलों में प्रसारित 300 से अधिक टेलीविज़न नाटकों में अभिनय किया था। उन्होंने जिया अंसारी द्वारा निर्देशित टेलीविज़न श्रृंखला तोहफी सन 1994 में एक तस्कर के अपने चित्रण के लिए लोकप्रियता हासिल की थी, जिसे बांग्लादेश टेलीविज़न पर प्रसारित किया गया था। उन्होंने टेलीविज़न पर अपनी भूमिकाओं के लिए कई पुरस्कार भी जीते। व्यक्तिगत जीवन में देखा गया खान ने सन 1985 में अभिनेत्री नीमा रहमान से शादी की और साथ ही में उनका एक बेटा अरीक अनम खान भी उनसे पैदा हुआ। इनकी जो फिल्मोग्राफी थी उनकी सन 1980 में गुड्डी थी, सन 1981 में लाल जेर पाला था, सन 1985 में सूरज मियाँ, सन 1997 से अमर घोर अमर बेस्ट, सन 2004 में जो यात्रा, 2007 में बांग्लादेश में निर्मित, 2007 में आहा, 2008 में अंतिम ठाकुर, 2010 में जागो सपने देखने की हिम्मत करो, 2012 में घेटू पुत्र कोमोला, 2014 में जोनाखिर आलो, 2014 में देश नेता, 2015 में पोंडमो पातर जोल, 2015 में रन आउट, 2016 में गुड मॉर्निंग लंदन, 2017 में प्यार सुबह, 2018 में सुपर हीरो, 2019 में सांप लुड्डू, 2021 में पूरा करना, 2021 में मरगा बनाम मरगा।
मंचनीय नाटकों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इसके बाद उन्हें जो इनकी जो वेब सीरीज़ थी उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद में पुरस्कार के बारे में देखा गया कि बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2014 की एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए देश द ग्रेट लीडर में मिली। 15वें मैरियल प्रथम एले अवार्ड्स 2013 में घेटू पुत्र कोमेला के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड। बांग्लादेशी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2019 में अबर बोसोटो 2019 से मिला है। संदर्भ में बताया गया कि यह एक अच्छा समय है कि जो इस युद्ध में शामिल हुए और 21 अगस्त 2017 को पुनः प्राप्त। देश द लीडर मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। देश द लीडर एक 2014 की बांग्लादेशी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें जज मल्टीमीडिया द्वारा निर्देशित किया गया था। फिल्म की पटकथा और निर्देशन शेकत नासिर ने किया और इसमें नवतांग सिपन मित्रा और महिया माही और तारिक अनम खान जैसे कलाकार शामिल हैं। देश द लीडर एक राजनीतिक रियलिटी शो के बारे में कहानी है जो गंभीर हो जाती है और फिल्म 26 दिसंबर 2014 को रिलीज हुई थी। इसने 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। फिल्म का निर्देशक सकेत नासिर है। पटकथा सकेत नासिर, कहानी सकेत नासिर, उत्पादित किया अब्दुल अजीज ने, अभिनीति सिपान मित्रा, माहिया माही और तारिक अनम खान, छायांकन चंदन राय चौधरी, सैफुल शाहीन और साहिल रोनी, संपादित किया तौहीद हुसैन चौधरी, संगीत दिए शफीक तोहिन किशोर के, प्रोडक्शन कंपनी जज मल्टीमीडिया, वितरित किया जज मल्टीमीडिया। रिलीज हुई 26 दिसंबर 2014 को। देश बांग्लादेश, भाषा बंगाली। कथानक चैनल 99 दुनिया भर में लोगों के SMS वोटिंग द्वारा अगले नेता का चयन करने के लिए एक रियलिटी शो की व्यवस्था करता है और निर्वाचित नेता 2 दिनों तक उसी व्यक्ति के घर पर रहेगा जो अधिक से अधिक बार SMS द्वारा मतदान करेगा। ढालना में देखा गया कि सेलिम ओब्लिक देश के रूप में सिपन मित्रा है, प्रस्तुतकर्ता के रूप में महिया माही है और हसन हैदर के रूप में तारिक अनम खान है, मजरूल करीम है, दरबार के रूप में टाइगर रोबी है और सलमान खान भी। उत्पादन में मुक्त यह फिल्म बांग्लादेश में शुक्रवार 26 दिसंबर 2014 को कम से कम 60 सिनेमाघरों में प्रस्तुत की गई थी। स्वागत। द न्यूज़ नेशनल ने बताया कि सिपान और माही की जोड़ी को दर्शकों को सकारात्मक प्रतिक्रिया की अहमियत भरा जवाब। जो इस फिल्म में अहमियत भरा जवाब दिया गया था। द डोली स्टार के अब्दुल अलम अमील के फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए। हालांकि उन्होंने तारिक अनम खान का प्रदर्शन को बिल्कुल शानदार पाया और इसकी मौलिकता कमजोर पटकथा, निर्देशक के और सिनेमाटोग्राफी के लिए अवधारणा की सराहना थी। इसका मतलब था यह था कि वह फिल्म उतनी हिट नहीं हो सकती थी जितनी की हो सकी। पुरस्कार 39वें बांग्लादेशी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देश द लीडर ने 4 श्रेणियों में जीत हासिल की। तारिक अनम खान ने नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता और जेम्स को अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ प्रसंज्ञक आश्चर्य से गाने के लिए मिला। नासिर ने सर्वश्रेष्ठ छायांकन जीता जो तौहीद हुसैन चौधरी ने सर्वश्रेष्ठ उत्पादन किया था। साउंड ट्रैक में देखा जाता है कि द डेली स्टार में अब्दुल अल अमीन ने जेम्स के एक गाने की प्रशंसा की और लेकिन बड़ी साउंड ट्रैक को कमजोर माना गया था। संदर्भ में देखा गया 3 फिल्मों में माहिया माही एक साथ जहाज। द न्यूज़ नेशनल 17 नवंबर 2014 को पुनः प्राप्त किया गया था। देश द लीडर के सिनेमाघरों की दस्तक दी। ढाका ट्यूबन 27 दिसंबर 2014 को, 15 जनवरी 2017 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि सिपान मित्रा के बारे में। सिपान मित्रा एक बहुत अच्छे एक्टर है। उसके बाद माहिया माही में बताया जाता है कि माहिया माही जो है उन्हें का जो नाम है वो शर्मीन अख्तर निपा है। उन्हें माहिया माही के नाम से जाना जाता है। एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री है। उन्हें बांग्लादेशी फिल्म के उद्योग के वर्तमान उत्तम भुगतान वाली फिल्में माना जाता है। उन्होंने 2012 में फिल्म भालोबाशा रोग में अपनी शुरुआत की और एक बड़ी वित्तीय सफलता प्राप्त की। इसके बाद उनका जन्म 27 अक्टूबर को हुआ था। और तारिक अनम खान एक बांग्लादेशी अभिनेता, निर्देशक, लेखक और थिएटर, टेलीविज़न और फिल्म के निर्माता हैं। उन्हें फिल्म देश भर में देश द लीडर सन 2014 और 2019 में फिल्म अबर बोसोटो के लिए नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया गया था। वह प्रमुख बांग्लादेशी थिएटर सहूम नाइट्रेंस के संस्थापक सदस्य और नेता है, जहां वे प्रधान सचिव पर
का पद संभाले हैं। इनका जन्म 10 मई सन 1953 को सतखीरा, पूर्वी बंगाल, पाकिस्तान डोमिनियन में हुआ था। राष्ट्रीयता बांग्लादेशी, व्यवसाय अभिनेता, निर्देशक, लेखक, निर्माता। चक्रवर्ती सन 1981 से वर्तमान तक। जीवन साथी नीमा रहमान से इनकी शादी सन 1985 में हुई। बच्चे अरीक अनम खान था। पुरस्कार मेरिल प्रथम एलो अवार्ड्स। खान सन 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके प्रारंभिक जीवन पर देखा गया सतखीरा में जन्मे तारिक अनम खान, फारूकल अनम खान और जहां आरा खानम के सबसे बड़े बेटे। उनके 3 भाई और 4 बहनें थीं। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया है कि खान ने थिएटर कलाकार के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में लौटने के बाद वे बांग्लादेशी थिएटर समूह थिएटर में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने राय के कुछ मतभेदों के कारण थिएटर से भाग लिया और 11 अक्टूबर सन 1990 को झूना चौधरी, तोकीर अहमद और नाहिद फिरदौस मेघना के साथ नाट्य केंद्र की स्थापना की और समूह ने हाल ही में स्थापना से 25 वर्ष पूर्ण किए और 25 वर्षों में नाट्येंद्र ने 14 प्रोडक्शन का मंचन किया, जिनमें से 11 का निर्देशन तारिक अनम खान ने किया था। समूह का पहला प्रोडक्शन बिच्छू बांग्लादेश थिएटर इतिहास में प्रतिष्ठित प्रस्तुतियों में से एक माना जाता है। उनके निर्देशित नाटकों ने बांग्लादेश के और विदेश में 500 से अधिक शो किए थे। विज्ञापन देखा गया कि खान ने सन 1985 में विज्ञापन फर्म एडसोप की स्थापना करके विपणन में अपना कैरियर शुरू किया और उन्होंने 2015 की हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स एज ऑफ द अल्ट्रॉन की बांग्लादेश इकाई के उत्पादन पर्यवेक्षक के रूप में श्रेय किया। उन्होंने 2015 में आजिक ग्रुप में मार्केटिंग सलाहकार के रूप में अपना काम करना शुरू किया। टेलीविज़न खान 30 से अधिक वर्षों में टेलीविज़न नाटकों में से अभिनय कर रहे थे। उन्होंने बांग्लादेश में सभी राष्ट्रीय और उपग्रह टेलीविज़न चैनलों में प्रसारित 300 से अधिक टेलीविज़न नाटकों में अभिनय किया था। उन्होंने जिया अंसारी द्वारा निर्देशित टेलीविज़न श्रृंखला तोहफा सन 1994 में एक तस्कर के अपने चित्रण के लिए लोकप्रियता हासिल की थी, जिसे बांग्लादेश टेलीविज़न पर प्रसारित किया गया था। उन्होंने टेलीविज़न पर अपनी भूमिकाओं के लिए कई पुरस्कार भी जीते। व्यक्तिगत जीवन में देखा गया खान ने सन 1985 में अभिनेत्री नीमा रहमान से शादी की और साथ ही में उनका एक बेटा अरीक अनम खान भी उनसे पैदा हुआ। इनकी जो फिल्मोग्राफी थी उनकी सन 1980 में गुड्डी थी, सन 1981 में लाल जेर पाला था, सन 1985 में सूरज मियाँ, सन 1997 से घोर अमर बेस्ट, सन 2004 में जो यात्रा, 2007 में बांग्लादेश में निर्मित, 2007 में आहा, 2008 में अंतिम ठाकुर, 2010 में जागो सपने देखने की हिम्मत करो, 2012 में घेटू पुत्र कोमोला, 2014 में जोनाखिर आलो, 2014 में देश नेता, 2015 में पोंडमो पातर जोल, 2015 में रन आउट, 2016 में गुड मॉर्निंग लंदन, 2017 में प्यार सुबह, 2018 में सुपर हीरो, 2019 में सांप लुड्डू, 2021 में पूरा करना, 2021 में मरगा बनाम मरगा। मंचनीय नाटकों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इसके बाद उन्हें इनकी जो वेब सीरीज़ थी उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद पुरस्कार के बारे में देखा गया कि बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2014 के एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए देश द ग्रेट लीडर में मिली। 15वें मेरिल प्रथम एले अवार्ड्स 2013 में घेटू पुत्र कोमेला के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड। बांग्लादेशी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2019 में अबर बोसोटो 2019 से मिला है। संदर्भ में बताया गया कि यह एक अच्छा समय है कि जो इस युद्ध में शामिल हुए और 21 अगस्त 2017 को पुनः प्राप्त। देश द लीडर मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। देश द लीडर एक 2014 की बांग्लादेशी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें जज मल्टीमीडिया द्वारा निर्देशित किया गया था। फिल्म की पटकथा और निर्देशन शेकत नासिर ने किया और इसमें नवतांग सिपन मित्रा और महिया माही और तारिक अनम खान जैसे कलाकार शामिल हैं। देश द लीडर एक राजनीतिक रियलिटी शो के बारे में कहानी है जो गंभीर हो जाती है और फिल्म 26 दिसंबर 2014 को रिलीज हुई थी। इसने 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। फिल्म का निर्देशक सकेत नासिर है। पटकथा सकेत नासिर, कहानी सकेत नासिर, उत्पादित किया अब्दुल अजीज ने, अभिनीति
सिपान मित्रा, माहिया माही और तारिक अनम खान। छायांकन चंदन राय चौधरी, सैफुल शाहीन और साहिल रोनी। संपादित किया तौहीद हुसैन चौधरी। संगीत दिए शफीक तोहिन किशोर के। प्रोडक्शन कंपनी जज मल्टीमीडिया। वितरित किया जज मल्टीमीडिया। रिलीज हुई 26 दिसंबर 2014 को। देश बांग्लादेश। भाषा बंगाली। कथानक चैनल 99 दुनिया भर में लोगों के SMS वोटिंग द्वारा अगले नेता का चयन करने के लिए एक रियलिटी शो की व्यवस्था करता है और निर्वाचित नेता 2 दिनों तक उसी व्यक्ति के घर पर रहेगा जो अधिक से अधिक बार SMS द्वारा मतदान करेगा। ढालना में देखा गया कि सेलिम ओब्लिक देश के रूप में सिपन मित्रा है, प्रस्तुतकर्ता के रूप में महिया माही है और हसन हैदर के रूप में तारिक अनम खान है। मजरुल करीम है। दरबार के रूप में टाइगर रोबी है और सलमान खान भी। उत्पादन एवं मुक्त यह फिल्म बांग्लादेश में शुक्रवार 26 दिसंबर 2014 को कम से कम 60 सिनेमाघरों में प्रस्तुत की गई थी। स्वागत। द न्यूज़ नेशनल ने बताया कि सिपान और माही की जोड़ी को दर्शकों को सकारात्मक प्रतिक्रिया की अहमियत भरा जवाब। जो इस फिल्म में अहमियत भरा जवाब दिया गया था। द डोली स्टार के अब्दुल अलम अमील के फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए। हालांकि उन्होंने तारिक अनम खान का प्रदर्शन को बिल्कुल शानदार पाया और इसकी मौलिकता कमजोर पटकथा निर्देशक के और सिनेमाटोग्राफी के लिए अवधारणा की सराहना थी। इसका मतलब था यह था कि वह फिल्म उतनी हिट नहीं हो सकती थी जितनी की हो सकी। पुरस्कार 39वें बांग्लादेशी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देश द लीडर ने 4 श्रेणियों में जीत हासिल की। तारिक अनम खान ने नमस्कारात्मक भूमिका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता और जेम्स को अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ प्रासंगिक आश्चर्य से गाने के लिए मिला। नासिर ने सर्वश्रेष्ठ छायांकन जीता जो तौहीद हुसैन चौधरी ने सर्वश्रेष्ठ उत्पादन किया था। साउंड ट्रैक में देखा जाता है कि द डेली स्टार में अब्दुल अल अमीन ने जेम्स के एक गाने की प्रशंसा की और लेकिन बड़ी साउंड ट्रैक को कमजोर माना गया था। संदर्भ में देखा गया 3 फिल्मों में माहिया माही एक साथ जहाज। द न्यूज़ नेशनल 17 नवंबर 2014 को पुनः प्रयास किया गया था। देश द लीडर के सिनेमाघरों की दस्तक दी। ढाका ट्यूबन 27 दिसंबर 2014 को। 15 जनवरी 2017 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि सिपान मित्रा के बारे में। सिपान मित्रा एक बहुत अच्छे एक्टर है। उसके बाद माहिया माही में बताया जाता है कि माहिया माही जो है उन्हें का जो नाम है वो शर्मीन अख्तर निपा है। उन्हें माहिया माही के नाम से जाना जाता है। एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री है। उन्हें बांग्लादेशी फिल्म के उद्योग के वर्तमान उत्तम भुगतान वाली फिल्में माना जाता है। उन्होंने 2012 में फिल्म भालोबाशा रोग में अपनी शुरुआत की और एक बड़ी वित्तीय सफलता प्राप्त की। इसके बाद उनका जन्म 27 अक्टूबर को हुआ था। और तारिक अनम खान एक बांग्लादेशी अभिनेता, निर्देशक, लेखक और थिएटर, टेलीविज़न और फिल्म के निर्माता हैं। उन्हें फिल्म देश भर में द लीडर सन 2014 और 2019 में फिल्म अबर बोसोटो के लिए नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया गया था। वह प्रमुख बांग्लादेशी थिएटर समूह नाइट्रेंस के संस्थापक सदस्य और नेता है जहां वे प्रधान सचिव का पद संभाले हैं। इनका जन्म 10 मई सन 1953 को सतखीरा, पूर्वी बंगाल, पाकिस्तान डोमिनियन में हुआ था। राष्ट्रीयता बांग्लादेशी, व्यवसाय अभिनेता, निर्देशक, लेखक, निर्माता। सक्रिय वर्ष सन 1981 से वर्तमान तक। जीवन साथी नीमा रहमान से इनकी शादी सन 1985 में हुई। बच्चे अरीक अनम खान था। पुरस्कार मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड्स। खान सन 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके प्रारंभिक जीवन पर देखा गया सतखीरा में जन्मे तारिक अनम खान फारूकल अनम खान और जहां आरा खानम के सबसे बड़े बेटे। उनके 3 भाई और 4 बहनें थीं। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया है कि खान ने थिएटर कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में लौटने के बाद वे बांग्लादेशी थिएटर समूह थिएटर में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने राय के कुछ मतभेदों के कारण थिएटर से भाग लिया और 11 अक्टूबर सन 1990 को झूना चौधरी, तोकीर अहमद और नाहिद फिरदौस मेघना के साथ नाट्य केंद्र की स्थापना की। और समूह ने हाल ही में स्थापना से 25 वर्ष पूर्ण किए और 25 वर्षों में नाट्येंद्र ने 14 प्रोडक्शन का मंचन किया जिनमें से 11 का निर्देशन तारिक अनम खान ने किया था। समूह का
पहला प्रोडक्शन बिच्छू बांग्लादेश थिएटर इतिहास में प्रतिष्ठित प्रस्तुतियों में से एक माना जाता है। उनके निर्देशित नाटकों ने बांग्लादेश के और विदेश में 500 से अधिक शो किए थे। विज्ञापन देखा गया कि खान ने सन 1985 में विज्ञापन फर्म एडसोप की स्थापना करके विपणन में अपना करियर शुरू किया और उन्होंने 2015 की हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स एज ऑफ द अल्ट्रॉन की बांग्लादेश इकाई के उत्पादन पर्यवेक्षक के रूप में श्रेय किया। उन्होंने 2015 में आजिक ग्रुप में मार्केटिंग सलाहकार के रूप में अपना काम करना शुरू किया। टेलीविज़न खान 30 से अधिक वर्षों में टेलीविज़न नाटकों में से अभिनय कर रहे थे। उन्होंने बांग्लादेश में सभी राष्ट्रीय और उपग्रह टेलीविज़न चैनलों में प्रसारित 300 से अधिक टेलीविज़न नाटकों में अभिनय किया था। उन्होंने जिया अंसारी द्वारा निर्देशित टेलीविज़न श्रृंखला तोहफी सन 1994 में एक तस्कर के अपने चित्रण के लिए लोकप्रियता हासिल की थी, जिसे बांग्लादेश टेलीविज़न पर प्रसारित किया गया था। उन्होंने टेलीविज़न पर अपनी भूमिकाओं के लिए कई पुरस्कार भी जीते। व्यक्तिगत जीवन में देखा गया, खान ने सन 1985 में अभिनेत्री नीमा रहमान से शादी की और साथ ही में उनका एक बेटा अरिक अन्नम खान भी उनसे पैदा हुआ। इनकी जो फिल्मोग्राफी थी, उनकी सन 1980 में गुड्डी थी, सन 1981 में लाल जेर पाला था, सन 1985 में सूरज मियाँ, सन 1997 से अमर घोर अमर बेस्ट, सन 2004 में जो यात्रा, 2007 में बांग्लादेश में निर्मित, 2007 में आहा, 2008 में अंतिम ठाकुर, 2010 में जागो सपने देखने की हिम्मत करो, 2012 में घेटू पुत्र कोमोला, 2014 में जोनाखिर आलो, 2014 में देश नेता, 2015 में पोंडमो पातर जोल, 2015 में रन आउट, 2016 में गुड मॉर्निंग लंदन, 2017 में प्यार सुबह, 2018 में सुपर हीरो, 2019 में सांप लुड्डू, 2021 में पूरा करना, 2021 में मरगा बनाम मरगा। मंचनीय नाटकों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इसके बाद उन्हें इनकी जो वेब सीरीज़ थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद पुरस्कार के बारे में देखा गया कि बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2014 के एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए देश द ग्रेट लीडर में मिली। 15वें मैरियल प्रोथम एले अवार्ड्स 2013 में घेटू पुत्र कोमेला के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड। बांग्लादेशी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2019 में अबर बोसोटो 2019 से मिला है। संदर्भ में बताया गया कि यह एक अच्छा समय है कि जो इस युद्ध में शामिल हुए और 21 अगस्त 2017 को पुनः प्राप्त। देश द लीडर मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। देश द लीडर एक 2014 की बांग्लादेशी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें जज मल्टीमीडिया द्वारा निर्देशित किया गया था। फिल्म की पटकथा और निर्देशन शेकत नासिर ने किया और इसमें नवतांग सिपन मित्रा और महिया माही और तारिक अनम खान जैसे कलाकार शामिल हैं। देश द लीडर एक राजनीतिक रियलिटी शो के बारे में कहानी है जो गंभीर हो जाती है और फिल्म 26 दिसंबर 2014 को रिलीज हुई थी। इसने 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। फिल्म का निर्देशक सकेत नासिर है। पटकथा सकेत नासिर, कहानी सकेत नासिर, उत्पादित किया अब्दुल अजीज ने, अभिनीति सिपान मित्रा, माहिया माही और तारिक अनम खान, छायांकन चंदन राय चौधरी, सैफुल शाहीन और साहिल रोनी, संपादित किया तौहीद हुसैन चौधरी, संगीत दिए शफीक तोहिन किशोर के, प्रोडक्शन कंपनी जज मल्टीमीडिया, वितरित किया जज मल्टीमीडिया। रिलीज हुई 26 दिसंबर 2014 को। देश बांग्लादेश, भाषा बंगाली। कथानक चैनल 99 दुनिया भर में लोगों के SMS वोटिंग द्वारा अगले नेता का चयन करने के लिए एक रियलिटी शो की व्यवस्था करता है और निर्वाचित नेता 2 दिनों तक उसी व्यक्ति के घर पर रहेगा जो अधिक से अधिक बार SMS द्वारा मतदान करेगा। ढालना में देखा गया कि सेलिम देश के रूप में सिपन मित्रा है, प्रस्तुतकर्ता के रूप में महिया माही है और हसन हैदर के रूप में तारिक अनम खान है, मजरुल करीम है, दरबार के रूप में टाइगर रोबी है और सलमान खान भी। उत्पादन में मुक्त यह फिल्म बांग्लादेश में शुक्रवार 26 दिसंबर 2014 को कम से कम 60 सिनेमाघरों में प्रस्तुत की गई थी। स्वागत। द न्यूज़ नेशनल ने बताया कि सिपान और माही की जोड़ी को दर्शकों को सकारात्मक प्रतिक्रिया की अहमियत भरा जवाब। जो इस फिल्म में अहमियत भरा जवाब दिया गया था। द डोली स्टार के अब्दुल आलम अमील के फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए। हालांकि उन्होंने तारिक अनम खान का प्रदर्शन को बिल्कुल शानदार पाया और इसकी मौलिकता कमजोर, पटकथा, निर्देशक के और सिनेमाटोग्राफी के लिए
अवधारणा की सराहना थी। इसका मतलब था यह था कि वह फिल्म उतनी हिट नहीं हो सकती थी जितनी की हो सकी। पुरस्कार 39वें बांग्लादेशी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देश द लीडर ने 4 श्रेणियों में जीत हासिल की। तारिक अनम खान ने नमस्कारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता और जेम्स को अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ प्रसंज्ञक आश्चर्य से गाने के लिए मिला। नासिर ने सर्वश्रेष्ठ छायांकन जीता जो ताहिद हुसैन चौधरी ने सर्वश्रेष्ठ उत्पादन किया था। साउंडट्रैक में देखा जाता है कि द डेली स्टार में अब्दुल अल अमीन ने जेम्स के एक गाने की प्रशंसा की और लेकिन बड़ी साउंडट्रैक को कमजोर माना गया था। संदर्भ में देखा गया 3 फिल्मों में माहिया माही एक साथ जहाज द न्यूज़ नेशनल 17 नवंबर 2014 को पुनः प्रयाप्त किया गया था। देश द लीडर के सिनेमाघरों की दस्तक दी। ढाका ट्यूबन 27 दिसंबर 2014 को 15 जनवरी 2017 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि सिपान मित्रा के बारे में। सिपान मित्रा एक बहुत अच्छे एक्टर है। उसके बाद माहिया माही में बताया जाता है कि माहिया माही जो है उन्हें का जो नाम है वो शर्मीन अख्तर निपा है। उन्हें माहिया माही के नाम से जाना जाता है। एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री है। उन्हें बांग्लादेशी फिल्म के उद्योग के वर्तमान उत्तम भुगतान वाली फिल्में माना जाता है। उन्होंने 2012 में फिल्म भालोबाशा रोग में अपनी शुरुआत की और एक बड़ी वित्तीय सफलता प्राप्त की। इसके बाद उनका जन्म 27 अक्टूबर को हुआ था। और तारिक अनम खान एक बांग्लादेशी अभिनेता, निर्देशक, लेखक और थिएटर, टेलीविज़न और फिल्म के निर्माता हैं। उन्हें फिल्म देश भर में देश द लीडर सन 2014 और 2019 में फिल्म अबर बोसोटो के लिए नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया गया था। वह प्रमुख बांग्लादेशी थिएटर सहूम नाइट्रेंस के संस्थापक सदस्य और नेता है, जहां वे प्रधान सचिव का पद संभाले हैं। इनका जन्म 10 मई सन 1953 को सतखीरा, पूर्वी बंगाल, पाकिस्तान डोमिनियन में हुआ था। राष्ट्रीयता बांग्लादेशी व्यवसाय, अभिनेता, निर्देशक, लेखक, निर्माता। चक्रवर्ती सन 1981 से वर्तमान तक। जीवन साथी नीमा रहमान से इनकी शादी सन 1985 में हुई। बच्चे अरीक अनम खान था। पुरस्कार मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड्स। खान सन 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके प्रारंभिक जीवन में देखा गया सतखीरा में जन्मे तारिक अनम खान फारूकल अनम खान और जहां आरा खानम के सबसे बड़े बेटे। उनके 3 भाई और 4 बहनें थीं। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया है कि खान ने थिएटर कलाकार के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में लौटने के बाद वे बांग्लादेशी थिएटर समूह थिएटर में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने राय के कुछ मतभेदों के कारण थिएटर से भाग लिया और 11 अक्टूबर सन 1990 को झूना चौधरी, तोकीर अहमद और नाहिद फिरदौस मेघना के साथ नाट्य केंद्र की स्थापना की और समूह ने हाल ही में स्थापना से 25 वर्ष पूर्ण किए और 25 वर्षों में नाट्येंद्र ने 14 प्रोडक्शन का मंचन किया, जिनमें से 11 का निर्देशन तारिक अनम खान ने किया था। समूह का पहला प्रोडक्शन बिच्छू बांग्लादेश थिएटर इतिहास में प्रतिष्ठित प्रस्तुतियों में से एक माना जाता है। उनके निर्देशित नाटकों ने बांग्लादेश के और विदेश में 500 से अधिक शो किए थे। विज्ञापन देखा गया कि खान ने सन 1985 में विज्ञापन फर्म एडसोप की स्थापना करके विपणन में अपना कैरियर शुरू किया और उन्होंने 2015 की हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स एज ऑफ द अल्ट्रॉन की बांग्लादेश इकाई के उत्पादन पर्यवेक्षक के रूप में श्रेय किया। उन्होंने 2015 में आजिक ग्रुप में मार्केटिंग सलाहकार के रूप में अपना काम करना शुरू किया। टेलीविज़न खान 30 से अधिक वर्षों में टेलीविज़न नाटकों में से अभिनय कर रहे थे। उन्होंने बांग्लादेश में सभी राष्ट्रीय और उपग्रह टेलीविज़न चैनलों में प्रसारित 300 से अधिक टेलीविज़न नाटकों में अभिनय किया था। उन्होंने जिया अंसारी द्वारा निर्देशित टेलीविज़न श्रृंखला तोहफा सन 1994 में एक तस्कर के अपने चित्रण के लिए लोकप्रियता हासिल की थी, जिसे बांग्लादेश टेलीविज़न पर प्रसारित किया गया था। उन्होंने टेलीविज़न पर अपनी भूमिकाओं के लिए कई पुरस्कार भी जीते। व्यक्तिगत जीवन में देखा गया खान ने सन 1985 में अभिनेत्री नीमा रहमान से शादी की और साथ ही में उनका एक बेटा अरीक अनम खान भी उनसे पैदा हुआ।
इनकी जो फिल्मोग्राफी थी उनकी सन 1980 में गुड्डी थी, सन 1981 में लाल जेरपाला था, सन 1985 में सूरज मियाँ, सन 1997 से अमर घोर अमर बेस्ट, सन 2004 में जो यात्रा, 2007 में बांग्लादेश में निर्मित, 2007 में आहा, 2008 में अंतिम ठाकुर, 2010 में जागो सपने देखने की हिम्मत करो, 2012 में घेटू पुत्र कोमोला, 2014 में जोनाखिर आलो, 2014 में देश नेता, 2015 में पोंडमो पातर जोल, 2015 में रन आउट, 2016 में गुड मॉर्निंग लंदन, 2017 में प्यार सुबह, 2018 में सुपर हीरो, 2019 में सांप लुड्डू, 2021 में पूरा करना, 2021 में मरगा बनाम मरगा। मंचनीय नाटकों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इसके बाद उन्हें जो इनकी जो वेब सीरीज़ थी उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद पुरस्कार के बारे में देखा गया कि बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2014 के एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए देश द ग्रेट लीडर में मिली। 15वें मैरियल प्रोथम एले अवार्ड्स 2013 में घेटू पुत्र कोमेला के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड। बांग्लादेशी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2019 में अबर बोसोटो 2019 से मिला है। संदर्भ में बताया गया कि यह एक अच्छा समय है कि जो इस युद्ध में शामिल हुए और 21 अगस्त 2017 को पुनः प्राप्त। देश द लीडर मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। देश द लीडर एक 2014 की बांग्लादेशी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें जज मल्टीमीडिया द्वारा निर्देशित किया गया था। फिल्म की पटकथा और निर्देशन शेकत नासिर ने किया और इसमें नवतांग सिपन मित्रा और महिया माही और तारिक अनम खान जैसे कलाकार शामिल हैं। देश द लीडर एक राजनीतिक रियलिटी शो के बारे में कहानी है जो गंभीर हो जाती है और फिल्म 26 दिसंबर 2014 को रिलीज हुई थी। इसने 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। फिल्म का निर्देशक सकेत नासिर है, पटकथा सकेत नासिर, कहानी सकेत नासिर, उत्पादित किया अब्दुल अजीज ने, अभिनीति सिपान मित्रा, माहिया माही और तारिक अनम खान, छायांकन चंदन राय चौधरी, सैफुल शाहीन और साहिल रोनी, संपादित किया तौहीद हुसैन चौधरी, संगीत दिए शफीक तोहिन किशोर के, प्रोडक्शन कंपनी जज मल्टीमीडिया, वितरित किया जज मल्टीमीडिया। रिलीज हुई 26 दिसंबर 2014 को। देश बांग्लादेश, भाषा बंगाली, कथानक चैनल 99 दुनिया भर में लोगों के एसएमएस वोटिंग द्वारा अगले नेता का चयन करने के लिए एक रियलिटी शो की व्यवस्था करता है और निर्वाचित नेता 2 दिनों तक उसी व्यक्ति के घर पर रहेगा जो अधिक से अधिक बार एसएमएस द्वारा मतदान करेगा। ढालना में देखा गया कि सेलिम ओब्लिक देश के रूप में सिपन मित्रा है, प्रस्तुतकर्ता के रूप में महिया माही है और हसन हैदर के रूप में तारिक अनम खान है। मजरुल करीम है, दरबार के रूप में टाइगर रोबी है और सलमान खान भी। उत्पादन ने मुक्त यह फिल्म बांग्लादेश में शुक्रवार 26 दिसंबर 2014 को कम से कम 60 सिनेमाघरों में प्रस्तुत की गई थी। स्वागत। द न्यूज़ नेशनल ने बताया कि सिपान और माही की जोड़ी को दर्शकों को सकारात्मक प्रतिक्रिया की अहमियत भरा जवाब। जो इस फिल्म में अहमियत भरा जवाब दिया गया था। द डोली स्टार के अब्दुल अलम अमील के फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए। हालांकि उन्होंने तारिक अनम खान का प्रदर्शन को बिल्कुल शानदार पाया और इसकी मौलिकता कमजोर पटकथा, निर्देशक के और सिनेमाटोग्राफी के लिए अवधारणा की सराहना थी। इसका मतलब था यह था कि वह फिल्म उतनी हिट नहीं हो सकती थी जितनी की हो सकी। पुरस्कार 39वें बांग्लादेशी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देश द लीडर ने 4 श्रेणियों में जीत हासिल की। तारिक अनम खान ने नमस्कारात्मक भूमिका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता और जेम्स को अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ प्रासंगिक आश्चर्य से गाने के लिए मिला। नासिर ने सर्वश्रेष्ठ छायांकन जीता जो तौहीद हुसैन चौधरी ने सर्वश्रेष्ठ उत्पादन किया था। साउंड ट्रैक में देखा जाता है कि द डेली स्टार में अब्दुल अल अमीन ने जेम्स के एक गाने की प्रशंसा की और लेकिन बड़ी साउंड ट्रैक को कमजोर माना गया था। संदर्भ में देखा गया 3 फिल्मों में माहिया माही एक साथ जहाज। द न्यूज़ नेशनल 17 नवंबर 2014 को पुनः प्रयास किया गया था। देश द लीडर के सिनेमाघरों की दस्तक दी। ढाका ट्यूबन 27 दिसंबर 2014 को 15 जनवरी 2017 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि सिपान मित्रा के बारे में। सिपान मित्रा एक बहुत अच्छे एक्टर है। उसके बाद माहिया माही में बताया जाता है कि माहिया माही जो है उन्हें का जो नाम है वो शर्मीन अख्तर निपा है। उन्हें माहिया माही के नाम से जाना जाता है। एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री है। उन्हें बांग्लादेशी फिल्म के उद्योग के वर्तमान उत्तम भुगतान वाली फिल्में
माना जाता है। उन्होंने 2012 में फिल्म भालोबाशा रोग में अपनी शुरुआत की और एक बड़ी वित्तीय सफलता प्राप्त की। इसके बाद उनका जन्म 27 अक्टूबर को हुआ था। और तारिक अनम खान एक बांग्लादेशी अभिनेता, निर्देशक, लेखक और थिएटर, टेलीविज़न और फिल्म के निर्माता हैं। उन्हें फिल्म देश भर में द लीडर सन 2014 और 2019 में फिल्म अबर बोसोटो के लिए नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया गया था। वह प्रमुख बांग्लादेशी थिएटर समूह नाइट्रेंस के संस्थापक सदस्य और नेता है, जहां वे प्रधान सचिव का पद संभाले हैं। इनका जन्म 10 मई सन 1953 को सतखीरा, पूर्वी बंगाल, पाकिस्तान डोमिनियन में हुआ था। राष्ट्रीयता बांग्लादेशी, व्यवसाय अभिनेता, निर्देशक, लेखक, निर्माता। सक्रिय वर्ष सन 1981 से वर्तमान तक। जीवन साथी नीमा रहमान से इनकी शादी सन 1985 में हुई। बच्चे अरीक अनम खान था। पुरस्कार मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड्स। खान सन 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके प्रारंभिक जीवन में देखा गया सतखीरा में जन्मे तारिक अनम खान, फारूकल अनम खान और जहां आरा खानम के सबसे बड़े बेटे। उनके 3 भाई और 4 बहनें थीं। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया है कि खान ने थिएटर कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में लौटने के बाद वे बांग्लादेशी थिएटर समूह थिएटर में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने राय के कुछ मतभेदों के कारण थिएटर से भाग लिया और 11 अक्टूबर सन 1990 को झूना चौधरी, तोकीर अहमद और नाहिद फिरदौस मेघना के साथ नाट्य केंद्र की स्थापना की। और समूह ने हाल ही में स्थापना से 25 वर्ष पूर्ण किए और 25 वर्षों में नाट्येंद्र ने 14 प्रोडक्शन का मंचन किया, जिनमें से 11 का निर्देशन तारिक अनम खान ने किया था। समूह का पहला प्रोडक्शन बिच्छू बांग्लादेश थिएटर इतिहास में प्रतिष्ठित प्रस्तुतियों में से एक माना जाता है। उनके निर्देशित नाटकों ने बांग्लादेश के और विदेश में 500 से अधिक शो किए थे। विज्ञापन देखा गया कि खान ने सन 1985 में विज्ञापन फर्म एडसोप की स्थापना करके विपणन में अपना करियर शुरू किया और उन्होंने 2015 की हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स एज ऑफ द अल्ट्रॉन की बांग्लादेश इकाई के उत्पादन पर्यवेक्षक के रूप में श्रेय किया। उन्होंने 2015 में आजिक ग्रुप में मार्केटिंग सलाहकार के रूप में अपना काम करना शुरू किया। टेलीविज़न खान 30 से अधिक वर्षों में टेलीविज़न नाटकों में से अभिनय कर रहे थे। उन्होंने बांग्लादेश में सभी राष्ट्रीय और उपग्रह टेलीविज़न चैनलों में प्रसारित 300 से अधिक टेलीविज़न नाटकों में अभिनय किया था। उन्होंने जिया अंसारी द्वारा निर्देशित टेलीविज़न श्रृंखला तोहफा सन 1994 में एक तस्कर के अपने चित्रण के लिए लोकप्रियता हासिल की थी, जिसे बांग्लादेश टेलीविज़न पर प्रसारित किया गया था। उन्होंने टेलीविज़न पर अपनी भूमिकाओं के लिए कई पुरस्कार भी जीते। व्यक्तिगत जीवन में देखा गया खान ने सन 1985 में अभिनेत्री नीमा रहमान से शादी की और साथ ही में उनका एक बेटा अरीक अनम खान भी उनसे पैदा हुआ। इनकी जो फिल्मोग्राफी थी उनकी सन 1980 में गुड्डी थी, सन 1981 में लाल जेर पाला था, सन 1985 में सूरज मियाँ, सन 1997 से अमर घोर अमर बेस्ट, सन 2004 में जो यात्रा, 2007 में बांग्लादेश में निर्मित, 2007 में आहा, 2008 में अंतिम ठाकुर, 2010 में जागो सपने देखने की हिम्मत करो, 2012 में घेटू पुत्र कोमोला, 2014 में जोनाखिर आलो, 2014 में देश नेता, 2015 में पोंडमो पातर जोल, 2015 में रन आउट, 2016 में गुड मॉर्निंग लंदन, 2017 में प्यार सुबह, 2018 में सुपर हीरो, 2019 में सांप लुड्डू, 2021 में पूरा करना, 2021 में मरगा बनाम मरगा। मंचनीय नाटकों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इसके बाद उन्हें इनकी जो वेब सीरीज़ थी उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद पुरस्कार के बारे में देखा गया कि बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2014 की एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए देश द ग्रेट लीडर में मिली। 15वें मेरिल प्रोथम एले अवार्ड्स, 2013 में घेटू पुत्र कोमेला के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड। बांग्लादेशी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2019 में अबर बोसोटो 2019 में मिला है।
संदर्भ में बताया गया कि यह एक अच्छा समय है कि जो इस युद्ध में शामिल हुए और 21 अगस्त 2017 को पुनः प्राप्त। देश द लीडर मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। देश द लीडर एक 2014 की बांग्लादेशी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें जज मल्टीमीडिया द्वारा निर्देशित किया गया था। फिल्म की पटकथा और निर्देशन शेकत नासिर ने किया और इसमें नवतांग सिपन मित्रा और महिया माही और तारिक अनम खान जैसे कलाकार शामिल हैं। देश द लीडर एक राजनीतिक रियलिटी शो के बारे में कहानी है जो गंभीर हो जाती है और फिल्म 26 दिसंबर 2014 को रिलीज हुई थी। इसने 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। फिल्म का निर्देशक सकेत नासिर है। पटकथा सकेत नासिर, कहानी सकेत नासिर, उत्पादित किया अब्दुल अजीज ने, अभिनीति सिपान मित्रा, माहिया माही और तारिक अनम खान, छायांकन चंदन राय चौधरी, सैफुल शाहीन और साहिल रोनी, संपादित किया तौहीद हुसैन चौधरी, संगीत दिए शफीक तोहिन किशोर के, प्रोडक्शन कंपनी जज मल्टीमीडिया, वितरित किया जज मल्टीमीडिया। रिलीज हुई 26 दिसंबर 2014 को। देश बांग्लादेश, भाषा बंगाली। कथानक चैनल 99 दुनिया भर में लोगों के SMS वोटिंग द्वारा अगले नेता का चयन करने के लिए एक रियलिटी शो की व्यवस्था करता है और निर्वाचित नेता 2 दिनों तक उसी व्यक्ति के घर पर रहेगा जो अधिक से अधिक बार SMS द्वारा मतदान करेगा। ढालना में देखा गया कि सेलिम ओब्लिक देश के रूप में सिपन मित्रा है, प्रस्तुतकर्ता के रूप में महिया माही है और हसन हैदर के रूप में तारिक अनम खान है। मजरूल करीम है, दरबार के रूप में टाइगर रोबी है और सलमान खान भी। उत्पादन में मुक्त यह फिल्म बांग्लादेश में शुक्रवार 26 दिसंबर 2014 को कम से कम 60 सिनेमाघरों में प्रस्तुत की गई थी। स्वागत। द न्यूज नेशनल ने बताया कि सिपान और माही की जोड़ी को दर्शकों को सकारात्मक प्रतिक्रिया की अहमियत भरा जवाब। जो इस फिल्म में अहमियत भरा जवाब दिया गया था। द डोली स्टार के अब्दुल आलम अमील के फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए। हालांकि उन्होंने तारिक अनम खान का प्रदर्शन को बिल्कुल शानदार पाया और इसकी मौलिकता कमजोर पटकथा, निर्देशक के और सिनेमाटोग्राफी के लिए अवधारणा की सराहना थी। इसका मतलब था यह था कि वह फिल्म उतनी हिट नहीं हो सकती थी जितनी की हो सकी। पुरस्कार 39वें बांग्लादेशी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देश द लीडर ने 4 श्रेणियों में जीत हासिल की। तारिक अनम खान ने नमस्कारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता और जेम्स को अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ प्रसंज्ञक आश्चर्य से गाने के लिए मिला। नासिर ने सर्वश्रेष्ठ छायांकन जीता जो तौहीद हुसैन चौधरी ने सर्वश्रेष्ठ उत्पादन किया था। साउंड ट्रैक में देखा जाता है कि द डेली स्टार में अब्दुल अल अमीन ने जेम्स के एक गाने की प्रशंसा की और लेकिन बड़ी साउंड ट्रैक को कमजोर माना गया था। संदर्भ में देखा गया 3 फिल्मों में माहिया माही एक साथ जहाज। द न्यूज नेशनल 17 नवंबर 2014 को पुनः प्राप्त किया गया था। देश द लीडर के सिनेमाघरों की दस्तक दी। ढाका ट्यूबन 27 दिसंबर 2014 को, 15 जनवरी 2017 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि सिपान मित्रा के बारे में। सिपान मित्रा एक बहुत अच्छे एक्टर है। उसके बाद माहिया माही में बताया जाता है कि माहिया माही जो है उन्हें का जो नाम है वो शर्मीन अख्तर निपा है। उन्हें माहिया माही के नाम से जाना जाता है। एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री है। उन्हें बांग्लादेशी फिल्म के उद्योग के वर्तमान उत्तम भुगतान वाली फिल्में माना जाता है। उन्होंने 2012 में फिल्म भालोबाशा रोग में अपनी शुरुआत की और एक बड़ी वित्तीय सफलता प्राप्त की। इसके बाद उनका जन्म 27 अक्टूबर को हुआ था। और तारिक अनम खान एक बांग्लादेशी अभिनेता, निर्देशक, लेखक और थिएटर, टेलीविज़न और फिल्म के निर्माता हैं। उन्हें फिल्म देश भर में देश द लीडर सन 2014 और 2019 में फिल्म अबर बोसोटो के लिए नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया गया था। वह प्रमुख बांग्लादेशी थिएटर सहूम नाइट्रेंस के संस्थापक सदस्य और नेता है, जहां वे प्रधान सचिव का पद संभाले हैं। इनका जन्म 10 मई सन 1953 को सतखीरा, पूर्वी बंगाल, पाकिस्तान डोमिनियन में हुआ था। राष्ट्रीयता बांग्लादेशी, व्यवसाय, अभिनेता, निर्देशक, लेखक, निर्माता। सक्रिय सन 1981 से वर्तमान तक। जीवन साथी नीमा रहमान से इनकी शादी सन 1985 में हुई। बच्चे अरीक अनम खान था। पुरस्कार मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड्स। खान सन 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके प्रारंभिक जीवन को देखा गया। सतखीरा में जन्मे तारिक अनम खान, फारूक अनम खान और जहां
आरा खानम के सबसे बड़े बेटे। उनके 3 भाई और 4 बहनें थीं। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया है कि खान ने थिएटर कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में लौटने के बाद वे बांग्लादेशी थिएटर समूह थिएटर में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने राय के कुछ मतभेदों के कारण थिएटर से भाग लिया और 11 अक्टूबर सन 1990 को झूना चौधरी, तौकीर अहमद और नाहिद फिरदौस मेघना के साथ नाट्य केंद्र की स्थापना की और समूह ने हाल ही में स्थापना से 25 वर्ष पूर्ण किए और 25 वर्षों में नाट्येंद्र ने 14 प्रोडक्शन का मंचन किया, जिनमें से 11 का निर्देशन तारिक अनम खान ने किया था। समूह का पहला प्रोडक्शन बिच्छू बांग्लादेश थिएटर इतिहास में प्रतिष्ठित प्रस्तुतियों में से एक माना जाता है। उनके निर्देशित नाटकों ने बांग्लादेश के और विदेश में 500 से अधिक शो किए थे। विज्ञापन देखा गया कि खान ने सन 1985 में विज्ञापन फर्म एडसोप की स्थापना करके विपणन में अपना करियर शुरू किया और उन्होंने 2015 की हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स एज ऑफ द अल्ट्रॉन की बांग्लादेश इकाई के उत्पादन पर्यवेक्षक के रूप में श्रेय किया। उन्होंने 2015 में आजिक ग्रुप में मार्केटिंग सलाहकार के रूप में अपना काम करना शुरू किया। टेलीविज़न खान 30 से अधिक वर्षों में टेलीविज़न नाटकों में से अभिनय कर रहे थे। उन्होंने बांग्लादेश में सभी राष्ट्रीय और उपग्रह टेलीविज़न चैनलों में प्रसारित 300 से अधिक टेलीविज़न नाटकों में अभिनय किया था। उन्होंने जिया अंसारी द्वारा निर्देशित टेलीविज़न श्रृंखला तोताफी सन 1994 में एक तस्कर के अपने चित्रण के लिए लोकप्रियता हासिल की थी, जिसे बांग्लादेश टेलीविज़न पर प्रसारित किया गया था। उन्होंने टेलीविज़न पर अपनी भूमिकाओं के लिए कई पुरस्कार भी जीते। व्यक्तिगत जीवन में देखा गया, खान ने सन 1985 में अभिनेत्री नीमा रहमान से शादी की और साथ ही में उनका एक बेटा अरिक अनम खान भी उनसे पैदा हुआ। इनकी जो फिल्मोग्राफी थी, उनकी सन 1980 में गुड्डी थी, सन 1981 में लाल जेर पला था, सन 1985 में सूरज मियाँ, सन 1997 से घोर अमर बेस्ट, सन 2004 में जो यात्रा, 2007 में बांग्लादेश में निर्मित, 2007 में आहा, 2008 में अंतिम ठाकुर, 2010 में जागो सपने देखने की हिम्मत करो, 2012 में घेटू पुत्र कोमोला, 2014 में जोनाखिर आलो, 2014 में देश नेता, 2015 में पोंडमो पातर जोल, 2015 में रन आउट, 2016 में गुड मॉर्निंग लंदन, 2017 में प्यार सुबह, 2018 में सुपर हीरो, 2019 में सांप लुड्डू, 2021 में पूरा करना, 2021 में मरगा बनाम मरगा। मंचनीय नाटकों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इसके बाद उन्हें इनकी जो वेब सीरीज़ थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद पुरस्कार के बारे में देखा गया कि बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2014 के एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए देश द ग्रेट लीडर में मिली। 15वें मैरियल प्रोथमे एले अवार्ड्स 2013 में घेटू पुत्र कोमेला के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड। बांग्लादेशी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2019 में अबर बोसोटो 2019 से मिला है। संदर्भ में बताया गया कि यह एक अच्छा समय है कि जो इस युद्ध में शामिल हुए और 21 अगस्त 2017 को पुनः प्राप्त। देश द लीडर मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। देश द लीडर एक 2014 की बांग्लादेशी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें जज मल्टीमीडिया द्वारा निर्देशित किया गया था। फिल्म की पटकथा और निर्देशन शेकत नासिर ने किया और इसमें नवतांग सिपान मित्रा और महिया माही और तारिक अनम खान जैसे कलाकार शामिल हैं। देश द लीडर एक राजनीतिक रियलिटी शो के बारे में कहानी है जो गंभीर हो जाती है और फिल्म 26 दिसंबर 2014 को रिलीज हुई थी। इसने 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। फिल्म का निर्देशक सकेत नासिर है, पटकथा सकेत नासिर, कहानी सकेत नासिर, उत्पादित किया अब्दुल अजीज ने, अभिनीति सिपान मित्रा, माहिया माही और तारिक अनम खान, छायांकन चंदन राय चौधरी, सैफुल शाहीन और साहिल रोनी, संपादित किया तौहीद हुसैन चौधरी, संगीत दिए शफीक तोहिन किशोर के, प्रोडक्शन कंपनी जज मल्टीमीडिया, वितरित किया जज मल्टीमीडिया। रिलीज हुई 26 दिसंबर 2014 को। देश बांग्लादेश, भाषा बंगाली, कथानक चैनल 99 दुनिया भर में लोगों के SMS वोटिंग द्वारा अगले नेता का चयन करने के लिए एक रियलिटी शो की व्यवस्था करता है और निर्वाचित नेता 2 दिनों तक उसी व्यक्ति के घर पर रहेगा जो अधिक से अधिक बार SMS द्वारा मतदान करेगा। ढालना में देखा गया कि सेलिम देश
के रूप में सिपन मित्रा है, प्रस्तुतकर्ता के रूप में माहिया माही है और हसन हैदर के रूप में तारिक अनम खान है। मजरूल करीम है, दरबार के रूप में टाइगर रोबी है और सलमान खान भी। उत्पादन एवं मुक्त यह फिल्म बांग्लादेश में शुक्रवार 26 दिसंबर 2014 को कम से कम 60 सिनेमाघरों में प्रस्तुत की गई थी। स्वागत। द न्यूज़ नेशनल ने बताया कि सिपान और माही की जोड़ी को दर्शकों को सकारात्मक प्रतिक्रिया की अहमियत भरा जवाब। जो इस फिल्म में अहमियत भरा जवाब दिया गया था। द डोली स्टार के अब्दुल आलम अमील के फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए। हालांकि उन्होंने तारिक अनम खान का प्रदर्शन को बिल्कुल शानदार पाया और इसकी मौलिकता कमजोर पटकथा निर्देशक के और सिनेमाटोग्राफी के लिए अवधारणा की सराहना थी। इसका मतलब था यह था कि वह फिल्म उतनी हिट नहीं हो सकती थी जितनी की हो सकी। पुरस्कार 39वें बांग्लादेशी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देश द लीडर ने 4 श्रेणियों में जीत हासिल की। तारिक अनम खान ने नमस्कारात्मक भूमिका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता और जेम्स को अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ प्रासंगिक आश्चर्य से गाने के लिए मिला। नासिर ने सर्वश्रेष्ठ छायांकन जीता जो ताहिद हुसैन चौधरी ने सर्वश्रेष्ठ उत्पादन किया था। साउंड ट्रैक में देखा जाता है कि द डेली स्टार में अब्दुल अल अमीन ने जेम्स के एक गाने की प्रशंसा की और लेकिन बड़ी साउंड ट्रैक को कमजोर माना गया था। संदर्भ में देखा गया 3 फिल्मों में माहिया माही एक साथ जहाज। द न्यूज़ नेशनल 17 नवंबर 2014 को पुनः प्रयास किया गया था। देश द लीडर के सिनेमाघरों की दस्तक दी। ढाका ट्यूबन 27 दिसंबर 2014 को 15 जनवरी 2017 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि सिपान मित्रा के बारे में। सिपान मित्रा एक बहुत अच्छे एक्टर है। उसके बाद माहिया माही में बताया जाता है कि माहिया माही जो है उन्हें का जो नाम है वो शर्मीन अख्तर निपा है। उन्हें माहिया माही के नाम से जाना जाता है। एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री है। उन्हें बांग्लादेशी फिल्म के उद्योग के वर्तमान उत्तम भुगतान वाली फिल्में माना जाता है। उन्होंने 2012 में फिल्म भालोबाशा रोग में अपनी शुरुआत की और एक बड़ी वित्तीय सफलता प्राप्त की। इसके बाद उनका जन्म 27 अक्टूबर को हुआ था। और तारिक अनम खान एक बांग्लादेशी अभिनेता, निर्देशक, लेखक और थिएटर, टेलीविज़न और फिल्म के निर्माता हैं। उन्हें फिल्म देश भर में द लीडर सन 2014 और 2019 में फिल्म अबर बोसोटो के लिए नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया गया था। वह प्रमुख बांग्लादेशी थिएटर समूह नाइट्रेंस के संस्थापक सदस्य और नेता है जहां वे प्रधान सचिव का पद संभाले हैं। इनका जन्म 10 मई सन 1953 को सतखीरा, पूर्वी बंगाल, पाकिस्तान डोमिनियन में हुआ था। राष्ट्रीयता बांग्लादेशी, व्यवसाय, अभिनेता, निर्देशक, लेखक, निर्माता। सक्रिय वर्ष सन 1981 से वर्तमान तक। जीवन साथी नीमा रहमान से इनकी शादी सन 1985 में हुई। बच्चे अरीक अनम खान था। पुरस्कार मेरिल प्रोथम एलो अवार्ड्स। खान सन 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके प्रारंभिक जीवन में देखा गया सतखीरा में जन्मे तारिक अनम खान फारूकल अनम खान और जहां आरा खानम के सबसे बड़े बेटे। उनके 3 भाई और 4 बहनें थीं। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया है कि खान ने थिएटर कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में लौटने के बाद वे बांग्लादेशी थिएटर समूह थिएटर में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने राय के कुछ मतभेदों के कारण थिएटर से भाग लिया और 11 अक्टूबर सन 1990 को झूना चौधरी, तोकीर अहमद और नाहिद फिरदौस मेघना के साथ नाट्य केंद्र की स्थापना की। और समूह ने हाल ही में स्थापना से 25 वर्ष पूर्ण किए और 25 वर्षों में नाट्येंद्र ने 14 प्रोडक्शन का मंचन किया जिनमें से 11 का निर्देशन तारिक अनम खान ने किया था। समूह का पहला प्रोडक्शन बिच्छू बांग्लादेश थिएटर इतिहास में प्रतिष्ठित प्रस्तुतियों में से एक माना जाता है। उनके निर्देशित नाटकों ने बांग्लादेश के और विदेश में 500 से अधिक शो किए थे। विज्ञापन देखा गया कि खान ने सन 1985 में विज्ञापन फर्म एडसोप की स्थापना करके विपणन में अपना करियर शुरू किया और उन्होंने 2015 की हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स एज ऑफ द अल्ट्रॉन की बांग्लादेश इकाई के उत्पादन पर्यवेक्षक के रूप में श्रेय किया। उन्होंने 2015 में आजिक गुप
ग्रुप में मार्केटिंग सलाहकार के रूप में अपना काम करना शुरू किया। टेलीविज़न खान 30 से अधिक वर्षों में टेलीविज़न नाटकों में से अभिनय कर रहे थे। उन्होंने बांग्लादेश में सभी राष्ट्रीय और उपग्रह टेलीविज़न चैनलों में प्रसारित 300 से अधिक टेलीविज़न नाटकों में अभिनय किया था। उन्होंने जिया अंसारी द्वारा निर्देशित टेलीविज़न श्रृंखला तोहफी सन 1994 में एक तस्कर के अपने चित्रण के लिए लोकप्रियता हासिल की थी, जिसे बांग्लादेश टेलीविज़न पर प्रसारित किया गया था। उन्होंने टेलीविज़न पर अपनी भूमिकाओं के लिए कई पुरस्कार भी जीते। व्यक्तिगत जीवन में देखा गया, खान ने सन 1985 में अभिनेत्री नीमा रहमान से शादी की और साथ ही में उनका एक बेटा अरिक अन्नम खान भी उनसे पैदा हुआ। इनकी जो फिल्मोग्राफी थी, उनकी सन 1980 में गुड्डी थी, सन 1981 में लाल जेर पाला था, सन 1985 में सूरज मियाँ, सन 1997 से अमर घोर अमर बेस्ट, सन 2004 में जो यात्रा, 2007 में बांग्लादेश में निर्मित, 2007 में आहा, 2008 में अंतिम ठाकुर, 2010 में जागो सपने देखने की हिम्मत करो, 2012 में घेटू पुत्र कोमोला, 2014 में जोनाखिर आलो, 2014 में देश नेता, 2015 में पोंडमो पातर जोल, 2015 में रन आउट, 2016 में गुड मॉर्निंग लंदन, 2017 में प्यार सुबह, 2018 में सुपर हीरो, 2019 में सांप लुड्डू, 2021 में पूरा करना, 2021 में मरगा बनाम मरगा। मंचनीय नाटकों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इसके बाद उन्हें जो इनकी जो वेब सीरीज़ थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद में पुरस्कार के बारे में देखा गया कि बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2014 के एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए देश द ग्रेट लीडर में मिली। 15वें मैरियल प्रोथम एले अवार्ड्स, 2013 में घेटू पुत्र कोमेला के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड। बांग्लादेशी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2019 में अबर बोसोटो 2019 में मिला है। संदर्भ में बताया गया कि यह एक अच्छा समय है कि जो इस युद्ध में शामिल हुए और 21 अगस्त 2017 को पुनः प्राप्त। देश द लीडर मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। देश द लीडर एक 2014 की बांग्लादेशी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें जज मल्टीमीडिया द्वारा निर्देशित किया गया था। फिल्म की पटकथा और निर्देशन शेकत नासिर ने किया और इसमें नवतांग सिपन मित्रा और महिया माही और तारिक अनम खान जैसे कलाकार शामिल हैं। देश द लीडर एक राजनीतिक रियलिटी शो के बारे में कहानी है जो गंभीर हो जाती है और फिल्म 26 दिसंबर 2014 को रिलीज हुई थी, जिसने 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। फिल्म का निर्देशक सकेत नासिर है, पटकथा सकेत नासिर, कहानी सकेत नासिर, उत्पादित किया अब्दुल अजीज ने, अभिनीति सिपान मित्रा, माहिया माही और तारिक अनम खान, छायांकन चंदन राय चौधरी, सैफुल शाहीन और साहिल रोनी, संपादित किया तौहीद हुसैन चौधरी, संगीत दिए शफीक तोहिन किशोर के, प्रोडक्शन कंपनी जज मल्टीमीडिया, वितरित किया जज मल्टीमीडिया। रिलीज हुई 26 दिसंबर 2014 को। देश बांग्लादेश, भाषा बंगाली, कथानक चैनल 99 दुनिया भर में लोगों के SMS वोटिंग द्वारा अगले नेता का चयन करने के लिए एक रियलिटी शो की व्यवस्था करता है और निर्वाचित नेता 2 दिनों तक उसी व्यक्ति के घर पर रहेगा जो अधिक से अधिक बार SMS द्वारा मतदान करेगा। ढालना में देखा गया कि सेलिम ओब्लिक देश के रूप में सिपन मित्रा है, प्रस्तुतकर्ता के रूप में महिया माही है और हसन हैदर के रूप में तारिक अनम खान है। मजरूल करीम है, दरबार के रूप में टाइगर रोबी है और सलमान खान भी। उत्पादन में मुक्त यह फिल्म बांग्लादेश में शुक्रवार 26 दिसंबर 2014 को कम से कम 60 सिनेमाघरों में प्रस्तुत की गई थी। स्वागत। द न्यूज़ नेशनल ने बताया कि सिपान और माही की जोड़ी को दर्शकों को सकारात्मक प्रतिक्रिया की अहमियत भरा जवाब। जो इस फिल्म में अहमियत भरा जवाब दिया गया था। द डोली स्टार के अब्दुल आलम अमील के फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए। हालांकि उन्होंने तारिक अनम खान का प्रदर्शन को बिल्कुल शानदार पाया और इसकी मौलिकता कमजोर, पटकथा, निर्देशक के और सिनेमाटोग्राफी के लिए अवधारणा की सराहना थी। इसका मतलब था यह था कि वह फिल्म उतनी हिट नहीं हो सकती थी जितनी की हो सकी। पुरस्कार 39वें बांग्लादेशी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देश द लीडर ने 4 श्रेणियों में जीत हासिल की। तारिक अनम खान ने नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता और जेम्स को अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ प्रासंगिक आश्चर्य से गाने के लिए महिला। नासिर ने सर्वश्रेष्ठ छायांकन जीता जो तौहीद हुसैन चौधरी ने सर्वश्रेष्ठ उत्पादन किया था। साउंड ट्रैक में देखा जाता है कि द डोली
द डेली स्टार में अब्दुल अल अमीन ने जेम्स के एक गाने की प्रशंसा की और लेकिन बड़ी साउंडट्रैक को कमज़ोर माना गया था। संदर्भ में देखा गया 3 फिल्मों में माहिया माही एक साथ जहाज द न्यूज़ नेशनल 17 नवंबर 2014 को पुनः प्रयास किया गया था। देश द लीडर के सिनेमाघरों की दस्तक दी। ढाका ट्यूबन 27 दिसंबर 2014 को 15 जनवरी 2017 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि सिपान मित्रा के बारे में। सिपान मित्रा एक बहुत अच्छे एक्टर है। उसके बाद माहिया माही में बताया जाता है कि माहिया माही जो है उन्हें का जो नाम है वो शर्मीन अख्तर निपा है। उन्हें माहिया माही के नाम से जाना जाता है। एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री है। उन्हें बांग्लादेशी फिल्म के उद्योग के वर्तमान उत्तम भुगतान वाली फिल्में माना जाता है। उन्होंने 2012 में फिल्म भालोबाशा रोग में अपनी शुरुआत की और एक बड़ी वित्तीय सफलता प्राप्त की। इसके बाद उनका जन्म 27 अक्टूबर को हुआ था। और तारिक अनम खान एक बांग्लादेशी अभिनेता, निर्देशक, लेखक और थिएटर, टेलीविज़न और फिल्म के निर्माता हैं। उन्हें फिल्म देश भर में द लीडर सन 2014 और 2019 में फिल्म अबर बोसोटो के लिए नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया गया था। वह प्रमुख बांग्लादेशी थिएटर सहूम नाइट्रेंस के संस्थापक सदस्य और नेता है, जहां वे प्रधान सचिव का पद संभाले हैं। इनका जन्म 10 मई सन 1953 को सतखीरा, पूर्वी बंगाल, पाकिस्तान डोमिनियन में हुआ था। राष्ट्रीयता बांग्लादेशी, व्यवसाय, अभिनेता, निर्देशक, लेखक, निर्माता। चक्रवर्ती सन 1981 से वर्तमान तक। जीवन साथी नीमा रहमान से इनकी शादी सन 1985 में हुई। बच्चे अरीक अनम खान था। पुरस्कार मेरिल प्रथम एलो अवार्ड्स। खान सन 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके प्रारंभिक जीवन पर देखा गया सतखीरा में जन्मे तारिक अनम खान फारूकल अनम खान और जहां आरा खानम के सबसे बड़े बेटे। उनके 3 भाई और 4 बहनें थीं। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया है कि खान ने थिएटर कलाकार के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में लौटने के बाद वे बांग्लादेशी थिएटर समूह थिएटर में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने राय के कुछ मतभेदों के कारण थिएटर से भाग लिया और 11 अक्टूबर सन 1990 को झूना चौधरी, तोकीर अहमद और नाहिद फिरदौस मेघना के साथ नाट्य केंद्र की स्थापना की। और समूह ने हाल ही में स्थापना से 25 वर्ष पूर्ण किए और 25 वर्षों में नाट्येंद्र ने 14 प्रोडक्शन का मंचन किया, जिनमें से 11 का निर्देशन तारिक अनम खान ने किया था। समूह का पहला प्रोडक्शन बिच्छू बांग्लादेश थिएटर इतिहास में प्रतिष्ठित प्रस्तुतियों में से एक माना जाता है। उनके निर्देशित नाटकों ने बांग्लादेश के और विदेश में 500 से अधिक शो किए थे। विज्ञापन देखा गया कि खान ने सन 1985 में विज्ञापन फर्म एडसोप की स्थापना करके विपणन में अपना कैरियर शुरू किया और उन्होंने 2015 की हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स एज ऑफ द अल्ट्रॉन की बांग्लादेश इकाई के उत्पादन पर्यवेक्षक के रूप में श्रेय किया। उन्होंने 2015 में आजिक ग्रुप में मार्केटिंग सलाहकार के रूप में अपना काम करना शुरू किया। टेलीविज़न खान 30 से अधिक वर्षों में टेलीविज़न नाटकों में से अभिनय कर रहे थे। उन्होंने बांग्लादेश में सभी राष्ट्रीय और उपग्रह टेलीविज़न चैनलों में प्रसारित 300 से अधिक टेलीविज़न नाटकों में अभिनय किया था। उन्होंने जिया अंसारी द्वारा निर्देशित टेलीविज़न श्रृंखला तोहफा सन 1994 में एक तस्कर के अपने चित्रण के लिए लोकप्रियता हासिल की थी, जिसे बांग्लादेश टेलीविज़न पर प्रसारित किया गया था। उन्होंने टेलीविज़न पर अपनी भूमिकाओं के लिए कई पुरस्कार भी जीते। व्यक्तिगत जीवन में देखा गया खान ने सन 1985 में अभिनेत्री नीमा रहमान से शादी की और साथ ही में उनका एक बेटा अरीक अनम खान भी उनसे पैदा हुआ। इनकी जो फिल्मोग्राफी थी उनकी सन 1980 में गुड्डी थी, सन 1981 में लाल जेर पाला था, सन 1985 में सूरज मियाँ, सन 1997 से घोर अमर बेस्ट, सन 2004 में जो यात्रा, 2007 में बांग्लादेश में निर्मित, 2007 में आहा, 2008 में अंतिम ठाकुर, 2010 में जागो सपने देखने की हिम्मत करो, 2012 में घेटू पुत्र कोमोला, 2014 में जोनाखिर आलो, 2014 में देश नेता, 2015 में पोंडमो पातर जोल, 2015 में रन आउट, 2016 में गुड मॉर्निंग लंदन, 2017 में
प्यार सुबह, 2018 में सुपर हीरो, 2019 में सांप लुड्डू, 2021 में पूरा करना, 2021 में मर्गा बनाम मर्गा। मंचनीय नाटकों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इसके बाद उन्हें जो इनकी जो वेब सीरीज़ थी उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद में पुरस्कार के बारे में देखा गया कि बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2014 के एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए देश द ग्रेट लीडर में मिली। 15वें मैरियल प्रोथमे एले अवार्ड्स, 2013 में घेटू पुत्र कोमेला के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड। बांग्लादेशी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2019 में अबर बोसोटो 2019 में मिला है। संदर्भ में बताया गया कि यह एक अच्छा समय है कि जो इस युद्ध में शामिल हुए और 21 अगस्त 2017 को पुनः प्राप्त। देश द लीडर मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। देश द लीडर एक 2014 की बांग्लादेशी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें जज मल्टीमीडिया द्वारा निर्देशित किया गया था। फिल्म की पटकथा और निर्देशन शेकत नासिर ने किया और इसमें नवतांग सिपन मित्रा और महिया माही और तारिक अनम खान जैसे कलाकार शामिल हैं। देश द लीडर एक राजनीतिक रियलिटी शो के बारे में कहानी है जो गंभीर हो जाती है और फिल्म 26 दिसंबर 2014 को रिलीज हुई थी। इसने 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। फिल्म का निर्देशक सकेत नासिर है, पटकथा सकेत नासिर, कहानी सकेत नासिर, उत्पादित किया अब्दुल अजीज ने, अभिनीति सिपान मित्रा, माहिया माही और तारिक अनम खान, छायांकन चंदन राय चौधरी, सैफुल शाहीन और साहिल रोनी, संपादित किया तौहीद हुसैन चौधरी, संगीत दिए शफीक तोहिन किशोर के, प्रोडक्शन कंपनी जज मल्टीमीडिया वितरित किया। जज मल्टीमीडिया रिलीज हुई 26 दिसंबर 2014 को। देश बांग्लादेश, भाषा बंगाली, कथानक चैनल 99 दुनिया भर में लोगों के एसएमएस वोटिंग द्वारा अगले नेता का चयन करने के लिए एक रियलिटी शो की व्यवस्था करता है और निर्वाचित नेता 2 दिनों तक उसी व्यक्ति के घर पर रहेगा जो अधिक से अधिक बार एसएमएस द्वारा मतदान करेगा। ढालना में देखा गया कि सेलिम ओब्लिक देश के रूप में सिपन मित्रा है, प्रस्तुतकर्ता के रूप में महिया माही है और हसन हैदर के रूप में तारिक अनम खान है। मजरुल करीम है, दरबार के रूप में टाइगर रोबी है और सलमान खान भी। उत्पादन ने मुक्त यह फिल्म बांग्लादेश में शुक्रवार 26 दिसंबर 2014 को कम से कम 60 सिनेमाघरों में प्रस्तुत की गई थी। स्वागत। द न्यूज़ नेशनल ने बताया कि सिपान और माही की जोड़ी को दर्शकों को सकारात्मक प्रतिक्रिया की अहमियत भरा जवाब। जो इस फिल्म में अहमियत भरा जवाब दिया गया था। द डोली स्टार के अब्दुल अलम अमील के फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए। हालांकि उन्होंने तारिक अनम खान का प्रदर्शन को बिल्कुल शानदार पाया और इसकी मौलिकता कमजोर पटकथा, निर्देशक के और सिनेमाटोग्राफी के लिए अवधारणा की सराहना थी। इसका मतलब था यह था कि वह फिल्म उतनी हिट नहीं हो सकती थी जितनी की हो सकी। पुरस्कार 39वें बांग्लादेशी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देश द लीडर ने 4 श्रेणी में जीत हासिल की। तारिक अनम खान ने नमस्कारात्मक भूमिका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता और जेम्स को अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ प्रासंगिक आश्चर्य से गाने के लिए मिला। नासिर ने सर्वश्रेष्ठ छायांकन जीता जो तौहीद हुसैन चौधरी ने सर्वश्रेष्ठ उत्पादन किया था। साउंड ट्रैक में देखा जाता है कि द डेली स्टार में अब्दुल अल अमीन ने जेम्स के एक गाने की प्रशंसा की और लेकिन बड़ी साउंड ट्रैक को कमजोर माना गया था। संदर्भ में देखा गया 3 फिल्मों में माहिया माही एक साथ जहाज। द न्यूज़ नेशनल 17 नवंबर 2014 को पुनः प्रयास किया गया था। देश द लीडर के सिनेमाघरों की दस्तक दी। ढाका ट्यूबन 27 दिसंबर 2014 को, 15 जनवरी 2017 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि सिपान मित्रा के बारे में। सिपान मित्रा एक बहुत अच्छे एक्टर है। उसके बाद माहिया माही में बताया जाता है कि माहिया माही जो है उन्हें का जो नाम है वो शर्मीन अख्तर निपा है। उन्हें माहिया माही के नाम से जाना जाता है। एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री है। उन्हें बांग्लादेशी फिल्म के उद्योग के वर्तमान उत्तम भुगतान वाली फिल्में माना जाता है। उन्होंने 2012 में फिल्म भालोबाशा रोग में अपनी शुरुआत की और एक बड़ी वित्तीय सफलता प्राप्त की। इसके बाद उनका जन्म 27 अक्टूबर को हुआ था। और तारिक अनम खान एक बांग्लादेशी अभिनेता, निर्देशक, लेखक और थिएटर, टेलीविज़न और फिल्म के निर्माता हैं। उन्हें फिल्म देश भर में देश द लीडर सन 2014 और 2019 में फिल्म अबर बोसोटो के लिए नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया गया था। वह प्रमुख बांग्लादेशी
थिएटर्स हुम नाइट्रेंस के संस्थापक सदस्य और नेता हैं, जहां वे प्रधान सचिव का पद संभाले हैं। इनका जन्म 10 मई सन 1953 को सतखीरा, पूर्वी बंगाल, पाकिस्तान डोमिनियन में हुआ था। राष्ट्रीयता बांग्लादेशी, व्यवसाय अभिनेता, निर्देशक, लेखक, निर्माता। सक्रिय वर्ष सन 1981 से वर्तमान तक। जीवन साथी नीमा रहमान से इनकी शादी सन 1985 में हुई। बच्चे अरीक अनंत खान था। पुरस्कार मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड्स। खान सन 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके प्रारंभिक जीवन पर देखा गया सतखीरा में जन्मे तारिक अनम खान, फारूकल अनम खान और जहां आरा खानम के सबसे बड़े बेटे। उनके 3 भाई और 4 बहनें थीं। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया है कि खान ने थिएटर कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में लौटने के बाद वे बांग्लादेशी थिएटर समूह थिएटर में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने राय के कुछ मतभेदों के कारण थिएटर से भाग लिया और 11 अक्टूबर सन 1990 को झूना चौधरी, तोकीर अहमद और नाहिद फिरदौस मेघना के साथ नाट्य केंद्र की स्थापना की। और समूह ने हाल ही में स्थापना से 25 वर्ष पूर्ण किए और 25 वर्षों में नाट्येंद्र ने 14 प्रोडक्शन का मंचन किया, जिनमें से 11 का निर्देशन तारिक अनम खान ने किया था। समूह का पहला प्रोडक्शन बिच्छू बांग्लादेश थिएटर इतिहास में प्रतिष्ठित प्रस्तुतियों में से एक माना जाता है। उनके निर्देशित नाटकों ने बांग्लादेश के और विदेश में 500 से अधिक शो किए थे। विज्ञापन देखा गया कि खान ने सन 1985 में विज्ञापन फर्म एडसोप की स्थापना करके विपणन में अपना करियर शुरू किया और उन्होंने 2015 की हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स एज ऑफ द अल्ट्रॉन की बांग्लादेश इकाई के उत्पादन पर्यवेक्षक के रूप में श्रेय किया। उन्होंने 2015 में आजिक ग्रुप में मार्केटिंग सलाहकार के रूप में अपना काम करना शुरू किया। टेलीविज़न खान 30 से अधिक वर्षों में टेलीविज़न नाटकों में से अभिनय कर रहे थे। उन्होंने बांग्लादेश में सभी राष्ट्रीय और उपग्रह टेलीविज़न चैनलों में प्रसारित 300 से अधिक टेलीविज़न नाटकों में अभिनय किया था। उन्होंने जिया अंसारी द्वारा निर्देशित टेलीविज़न श्रृंखला तोहफी सन 1994 में एक तस्कर के अपने चित्रण के लिए लोकप्रियता हासिल की थी, जिसे बांग्लादेश टेलीविज़न पर प्रसारित किया गया था। उन्होंने टेलीविज़न पर अपनी भूमिकाओं के लिए कई पुरस्कार भी जीते। व्यक्तिगत जीवन में देखा गया खान ने सन 1985 में अभिनेत्री नीमा रहमान से शादी की और साथ ही में उनका एक बेटा अरीक अनम खान भी उनसे पैदा हुआ। इनकी जो फिल्मोग्राफी थी उनकी सन 1980 में गुड्डी थी, सन 1981 में लाल जेर पाला था, सन 1985 में सूरज मियाँ, सन 1997 से अमर घोर अमर बेस्ट, सन 2004 में जो यात्रा, 2007 में बांग्लादेश में निर्मित, 2007 में आहा, 2008 में अंतिम ठाकुर, 2010 में जागो सपने देखने की हिम्मत करो, 2012 में घेटू पुत्र कोमोला, 2014 में जोनाखिर आलो, 2014 में देश नेता, 2015 में पोंडमो पातर जोल, 2015 में रन आउट, 2016 में गुड मॉर्निंग लंदन, 2017 में प्यार सुबह, 2018 में सुपर हीरो, 2019 में सांप लुड्डू, 2021 में पूरा करना, 2021 में मरगा बनाम मरगा। मंचनीय नाटकों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इसके बाद उन्हें इनकी जो वेब सीरीज़ थी उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद पुरस्कार के बारे में देखा गया कि बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2014 के एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए देश द ग्रेट लीडर में मिली। 15वें मेरिल प्रोथोम एले अवार्ड्स, 2013 में घेटू पुत्र कोमेला के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड। बांग्लादेशी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2019 में अबर बोसोटो 2019 से मिला है। संदर्भ में बताया गया कि यह एक अच्छा समय है कि जो इस युद्ध में शामिल हुए और 21 अगस्त 2017 को पुनः प्राप्त। देश द लीडर मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। देश द लीडर एक 2014 की बांग्लादेशी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें जज मल्टीमीडिया द्वारा निर्देशित किया गया था। फिल्म की पटकथा और निर्देशन शेकत नासिर ने किया और इसमें नवतांग सिपन मित्रा और महिया माही और तारिक अनम खान जैसे कलाकार शामिल हैं। देश द लीडर एक राजनीतिक रियलिटी शो के बारे में कहानी है जो गंभीर हो जाती है और फिल्म 26 दिसंबर 2014 को रिलीज हुई थी। इसने 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते।
फिल्म का निर्देशक साकेत नासिर है। पटकथा साकेत नासिर, कहानी साकेत नासिर। उत्पादित किया अब्दुल अजीज ने। अभिनीति सिपान मित्रा, माहिया माही और तारिक अनम खान। छायांकन चंदन राय चौधरी, सैफुल शाहीन और साहिल रोनी। संपादित किया तौहीद हुसैन चौधरी। संगीत दिए शफीक तोहिन किशोर के। प्रोडक्शन कंपनी जज मल्टीमीडिया। वितरित किया जज मल्टीमीडिया। रिलीज हुई 26 दिसंबर 2014 को। देश बांग्लादेश, भाषा बंगाली। कथानक चैनल 99 दुनिया भर में लोगों के एसएमएस वोटिंग द्वारा अगले नेता का चयन करने के लिए एक रियलिटी शो की व्यवस्था करता है और निर्वाचित नेता 2 दिनों तक उसी व्यक्ति के घर पर रहेगा जो अधिक से अधिक बार एसएमएस द्वारा मतदान करेगा। ढालना में देखा गया कि सेलिम ओब्लिक देश के रूप में सिपन मित्रा है, प्रस्तुतकर्ता के रूप में माहिया माही है और हसन हैदर के रूप में तारिक अनम खान है। मजरूल करीम है। दरबार के रूप में टाइगर रोबी है और सलमान खान भी। उत्पादन में मुक्त यह फिल्म बांग्लादेश में शुक्रवार 26 दिसंबर 2014 को कम से कम 60 सिनेमाघरों में प्रस्तुत की गई थी। स्वागत। द न्यूज नेशनल ने बताया कि सिपान और माही की जोड़ी को दर्शकों को सकारात्मक प्रतिक्रिया की अहमियत भरा जवाब। जो इस फिल्म में अहमियत भरा जवाब दिया गया था। द डोली स्टार के अब्दुल आलम अमील के फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए। हालांकि उन्होंने तारिक अनम खान का प्रदर्शन को बिल्कुल शानदार पाया और इसकी मौलिकता कमजोर पटकथा, निर्देशक के और सिनेमाटोग्राफी के लिए अवधारणा की सराहना थी। इसका मतलब था यह था कि वह फिल्म उतनी हिट नहीं हो सकती थी जितनी की हो सकी। पुरस्कार 39वें बांग्लादेशी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देश द लीडर ने 4 श्रेणियों में जीत हासिल की। तारिक अनम खान ने नमस्कारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता और जेम्स को अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ प्रसंज्ञक आश्चर्य से गाने के लिए मिला। नासिर ने सर्वश्रेष्ठ छायांकन जीता जो तौहीद हुसैन चौधरी ने सर्वश्रेष्ठ उत्पादन किया था। साउंड ट्रैक में देखा जाता है कि द डेली स्टार में अब्दुल अल अमीन ने जेम्स के एक गाने की प्रशंसा की और लेकिन बड़ी साउंड ट्रैक को कमजोर माना गया था। संदर्भ में देखा गया 3 फिल्मों में माहिया माही एक साथ जहाज। द न्यूज नेशनल 17 नवंबर 2014 को पुनः पर्याप्त किया गया था। देश द लीडर के सिनेमाघरों की दस्तक दी। ढाका ट्यूबन 27 दिसंबर 2014 को। 15 जनवरी 2017 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि सिपान मित्रा के बारे में। सिपान मित्रा एक बहुत अच्छे एक्टर है। उसके बाद माहिया माही में बताया जाता है कि माहिया माही जो है उन्हें का जो नाम है वो शर्मीन अख्तर निपा है। उन्हें माहिया माही के नाम से जाना जाता है। एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री है। उन्हें बांग्लादेशी फिल्म के उद्योग के वर्तमान उत्तम भुगतान वाली फिल्में माना जाता है। उन्होंने 2012 में फिल्म भालोबाशा रोग में अपनी शुरुआत की और एक बड़ी वित्तीय सफलता प्राप्त की। इसके बाद उनका जन्म 27 अक्टूबर को हुआ था। और तारिक अनम खान एक बांग्लादेशी अभिनेता, निर्देशक, लेखक और थिएटर, टेलीविज़न और फिल्म के निर्माता हैं। उन्हें फिल्म देश भर में द लीडर सन 2014 और 2019 में फिल्म अबर बोसोटो के लिए नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया गया था। वह प्रमुख बांग्लादेशी थिएटर समूह नाइट्रेंस के संस्थापक सदस्य और नेता है जहां वे प्रधान सचिव का पद संभाले हैं। इनका जन्म 10 मई सन 1953 को सतखीरा, पूर्वी बंगाल, पाकिस्तान डोमिनियन में हुआ था। राष्ट्रीयता बांग्लादेशी, व्यवसाय अभिनेता, निर्देशक, लेखक, निर्माता। सक्रिय सन 1981 से वर्तमान तक। जीवन साथी नीमा रहमान से इनकी शादी सन 1985 में हुई। बच्चे अरीक अनम खान था। पुरस्कार मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड्स। खान सन 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके प्रारंभिक जीवन पर देखा गया सतखीरा में जन्मे तारिक अनम खान फारूकल अनम खान और जहां आरा खानम के सबसे बड़े बेटे। उनके 3 भाई और 4 बहनें थीं। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया है कि खान ने थिएटर कलाकार के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में लौटने के बाद वे बांग्लादेशी थिएटर समूह थिएटर में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने राय के कुछ मतभेदों के कारण थिएटर से भाग लिया और 11 अक्टूबर सन 1990 को झूना चौधरी, तोकीर अहमद और नाहिद फिरदौस मेघना के साथ नाट्य केंद्र की स्थापना की और समूह ने हाल ही में स्थापना से 25 वर्ष पूर्ण किए और 25 वर्षों में
नाट्येंद्र ने 14 प्रोडक्शन का मंचन किया, जिनमें से 11 का निर्देशन तारिक अनम खान ने किया था। समूह का पहला प्रोडक्शन बिच्छू बांग्लादेश थिएटर इतिहास में प्रतिष्ठित प्रस्तुतियों में से एक माना जाता है। उनके निर्देशित नाटकों ने बांग्लादेश के और विदेश में 500 से अधिक शो किए थे। विज्ञापन देखा गया कि खान ने 1985 में विज्ञापन फर्म एडसोप की स्थापना करके विपणन में अपना करियर शुरू किया और उन्होंने 2015 की हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स एज ऑफ द अल्ट्रॉन की बांग्लादेश इकाई के उत्पादन पर्यवेक्षक के रूप में श्रेय किया। उन्होंने 2015 में आजिक ग्रुप में मार्केटिंग सलाहकार के रूप में अपना काम करना शुरू किया। टेलीविज़न खान 30 से अधिक वर्षों में टेलीविज़न नाटकों में से अभिनय कर रहे थे। उन्होंने बांग्लादेश में सभी राष्ट्रीय और उपग्रह टेलीविज़न चैनलों में प्रसारित 300 से अधिक टेलीविज़न नाटकों में अभिनय किया था। उन्होंने जिया अंसारी द्वारा निर्देशित टेलीविज़न श्रृंखला तोताफी 1994 में एक तस्कर के अपने चित्रण के लिए लोकप्रियता हासिल की थी, जिसे बांग्लादेश टेलीविज़न पर प्रसारित किया गया था। उन्होंने टेलीविज़न पर अपनी भूमिकाओं के लिए कई पुरस्कार भी जीते। व्यक्तिगत जीवन में देखा गया, खान ने 1985 में अभिनेत्री नीमा रहमान से शादी की और साथ ही में उनका एक बेटा अरिक अनम खान भी उनसे पैदा हुआ। इनकी जो फिल्मोग्राफी थी, उनकी 1980 में गुड्डी थी, 1981 में लाल जेर पाला था, 1985 में सूरज मियाँ, 1997 से घोर अमर बेस्ट, सन 2004 में जो यात्रा, 2007 में बांग्लादेश में निर्मित, 2007 में आहा, 2008 में अंतिम ठाकुर, 2010 में जागो सपने देखने की हिम्मत करो, 2012 में घेटू पुत्र कोमोला, 2014 में जोनाखिर आलो, 2014 में देश नेता, 2015 में पोंडमो पातर जोल, 2015 में रन आउट, 2016 में गुड मॉर्निंग लंदन, 2017 में प्यार सुबह, 2018 में सुपर हीरो, 2019 में सांप लुड्डू, 2021 में पूरा करना, 2021 में मरगा बनाम मरगा। मंचनीय नाटकों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इसके बाद उन्हें इनकी जो वेब सीरीज़ थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद पुरस्कार के बारे में देखा गया कि बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2014 के एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए देश द ग्रेट लीडर में मिली। 15वें मैरियल प्रोथम एले अवार्ड्स 2013 में घेटू पुत्र कोमेला के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड। बांग्लादेशी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2019 में अबर बोसोटो 2019 में मिला है। संदर्भ में बताया गया कि यह एक अच्छा समय है कि जो इस युद्ध में शामिल हुए और 21 अगस्त 2017 को पुनः प्राप्त। देश द लीडर मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। देश द लीडर एक 2014 की बांग्लादेशी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें जज मल्टीमीडिया द्वारा निर्देशित किया गया था। फिल्म की पटकथा और निर्देशन शेकत नासिर ने किया और इसमें नवतांग सिपन मित्रा और महिया माही और तारिक अनम खान जैसे कलाकार शामिल हैं। देश द लीडर एक राजनीतिक रियलिटी शो के बारे में कहानी है जो गंभीर हो जाती है और फिल्म 26 दिसंबर 2014 को रिलीज हुई थी। इसने 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। फिल्म का निर्देशक सकेत नासिर है, पटकथा सकेत नासिर, कहानी सकेत नासिर, उत्पादित किया अब्दुल अजीज ने, अभिनीति सिपान मित्रा, माहिया माही और तारिक अनम खान, छायांकन चंदन राय चौधरी, सैफुल शाहीन और साहिल रोनी, संपादित किया तौहीद हुसैन चौधरी, संगीत दिए शफीक तोहिन किशोर के, प्रोडक्शन कंपनी जज मल्टीमीडिया वितरित किया। जज मल्टीमीडिया रिलीज हुई 26 दिसंबर 2014 को। देश बांग्लादेश, भाषा बंगाली, कथानक चैनल 99 दुनिया भर में लोगों के एसएमएस वोटिंग द्वारा अगले नेता का चयन करने के लिए एक रियलिटी शो की व्यवस्था करता है और निर्वाचित नेता 2 दिनों तक उसी व्यक्ति के घर पर रहेगा जो अधिक से अधिक बार एसएमएस द्वारा मतदान करेगा। ढालना में देखा गया कि सेलिम ओब्लिक देश के रूप में सिपन मित्रा है, प्रस्तुतकर्ता के रूप में महिया माही है और हसन हैदर के रूप में तारिक अनम खान है। मजरुल करीम है, दरबार के रूप में टाइगर रोबी है और सलमान खान भी। उत्पादन ने मुक्त यह फिल्म बांग्लादेश में शुक्रवार 26 दिसंबर 2014 को कम से कम 60 सिनेमाघरों में प्रस्तुत की गई थी। स्वागत। द न्यूज़ नेशनल ने बताया कि सिपान और माही की जोड़ी को दर्शकों को सकारात्मक प्रतिक्रिया की अहमियत भरा जवाब। जो इस फिल्म में अहमियत भरा जवाब दिया गया था। द डोली स्टार के अब्दुल अलम अमील के फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए। हालांकि उन्होंने तारिक अनम खान का प्रदर्शन को बिल्कुल शानदार पाया और इसकी
मौलिकता, कमजोर पटकथा, निर्देशक के और सिनेमाटोग्राफी के लिए अवधारणा की सराहना थी। इसका मतलब था यह था कि वह फिल्म उतनी हिट नहीं हो सकती थी जितनी की हो सकी। पुरस्कार 39वें बांग्लादेशी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देश द लीडर ने 4 श्रेणियों में जीत हासिल की। तारिक अनम खान ने नमस्कारात्मक भूमिका के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता और जेम्स को अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ प्रासंगिक आश्चर्य से गाने के लिए मिला। नासिर ने सर्वश्रेष्ठ छायांकन जीता, जो ताहिद हुसैन चौधरी ने सर्वश्रेष्ठ उत्पादन किया था। साउंडट्रैक में देखा जाता है कि द डेली स्टार में अब्दुल अल अमीन ने जेम्स के एक गाने की प्रशंसा की, और लेकिन बड़ी साउंडट्रैक को कमजोर माना गया था। संदर्भ में देखा गया 3 फिल्मों में माहिया माही एक साथ जहाज द न्यूज नेशनल 17 नवंबर 2014 को पुनः प्रयास किया गया था। देश द लीडर के सिनेमाघरों की दस्तक दी। ढाका ट्यूबन 27 दिसंबर 2014 को 15 जनवरी 2017 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि सिपान मित्रा के बारे में। सिपान मित्रा एक बहुत अच्छे एक्टर है। उसके बाद माहिया माही में बताया जाता है कि माहिया माही जो है उन्हें का जो नाम है वो शर्मीन अख्तर निपा है। उन्हें माहिया माही के नाम से जाना जाता है। एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री है। उन्हें बांग्लादेशी फिल्म के उद्योग के वर्तमान उत्तम भुगतान वाली फिल्में माना जाता है। उन्होंने 2012 में फिल्म भालोबाशा रोग में अपनी शुरुआत की और एक बड़ी वित्तीय सफलता प्राप्त की। इसके बाद उनका जन्म 27 अक्टूबर को हुआ था। और तारिक अनम खान एक बांग्लादेशी अभिनेता, निर्देशक, लेखक और थिएटर, टेलीविज़न और फिल्म के निर्माता हैं। उन्हें फिल्म देश द लीडर सन 2014 और 2019 में फिल्म अबर बोसोटो के लिए नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया गया था। वह प्रमुख बांग्लादेशी थिएटर समूह नाइट्रेंस के संस्थापक सदस्य और नेता है, जहां वे प्रधान सचिव का पद संभाले हैं। इनका जन्म 10 मई सन 1953 को सतखीरा, पूर्वी बंगाल, पाकिस्तान डोमिनियन में हुआ था। राष्ट्रीयता बांग्लादेशी, व्यवसाय, अभिनेता, निर्देशक, लेखक, निर्माता। सक्रिय वर्ष सन 1981 से वर्तमान तक। जीवन साथी नीमा रहमान से इनकी शादी सन 1985 में हुई। बच्चे अरीक अनम खान था। पुरस्कार मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड्स। खान सन 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके प्रारंभिक जीवन में देखा गया सतखीरा में जन्मे तारिक अनम खान, फारूकल अनम खान और जहां आरा खानम के सबसे बड़े बेटे। उनके 3 भाई और 4 बहनें थीं। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया है कि खान ने थिएटर कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में लौटने के बाद वे बांग्लादेशी थिएटर समूह थिएटर में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने राय के कुछ मतभेदों के कारण थिएटर से भाग लिया और 11 अक्टूबर सन 1990 को झूना चौधरी, तोकीर अहमद और नाहिद फिरदौस मेघना के साथ नाट्य केंद्र की स्थापना की। और समूह ने हाल ही में स्थापना से 25 वर्ष पूर्ण किए और 25 वर्षों में नाट्येंद्र ने 14 प्रोडक्शन का मंचन किया, जिनमें से 11 का निर्देशन तारिक अनम खान ने किया था। समूह का पहला प्रोडक्शन बिच्छू बांग्लादेश थिएटर इतिहास में प्रतिष्ठित प्रस्तुतियों में से एक माना जाता है। उनके निर्देशित नाटकों ने बांग्लादेश के और विदेश में 500 से अधिक शो किए थे। विज्ञापन देखा गया कि खान ने सन 1985 में विज्ञापन फर्म एडसोप की स्थापना करके विपणन में अपना करियर शुरू किया और उन्होंने 2015 की हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स एज ऑफ द अल्ट्रॉन की बांग्लादेश इकाई के उत्पादन पर्यवेक्षक के रूप में श्रेय किया। उन्होंने 2015 में आजिक ग्रुप में मार्केटिंग सलाहकार के रूप में अपना काम करना शुरू किया। टेलीविज़न खान 30 से अधिक वर्षों में टेलीविज़न नाटकों में से अभिनय कर रहे थे। उन्होंने बांग्लादेश में सभी राष्ट्रीय और उपग्रह टेलीविज़न चैनलों में प्रसारित 300 से अधिक टेलीविज़न नाटकों में अभिनय किया था। उन्होंने जिया अंसारी द्वारा निर्देशित टेलीविज़न श्रृंखला तोहफी सन 1994 में एक तस्कर के अपने चित्रण के लिए लोकप्रियता हासिल की थी, जिसे बांग्लादेश टेलीविज़न पर प्रसारित किया गया था। उन्होंने टेलीविज़न पर अपनी भूमिकाओं के लिए कई पुरस्कार भी जीते। व्यक्तिगत जीवन में देखा गया खान ने सन 1985 में अभिनेत्री नीमा रहमान से शादी की
और साथ ही में उनका एक बेटा अरिक अनम खान भी उनसे पैदा हुआ। इनकी जो फिल्मोग्राफी थी उनकी सन 1980 में गुड्डी थी, सन 1981 में लाल जेरपाला था, सन 1985 में सूरज मियाँ, सन 1997 से अमर घोर अमर बेस्ट, सन 2004 में जो यात्रा, 2007 में बांग्लादेश में निर्मित, 2007 में आहा, 2008 में अंतिम ठाकुर, 2010 में जागो सपने देखने की हिम्मत करो, 2012 में घेटू पुत्र कोमोला, 2014 में जोनाखिर आलो, 2014 में देश नेता, 2015 में पोंडमो पातर जोल, 2015 में एरन आउट, 2016 में गुड मॉर्निंग लंदन, 2017 में प्यार सुबह, 2018 में सुपर हीरो, 2019 में सांप लुड्डू, 2021 में पूरा करना, 2021 में मरगा बनाम मरगा। मंचनीय नाटकों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इसके बाद उन्हें जो इनकी जो वेब सीरीज़ थी उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद में पुरस्कार के बारे में देखा गया कि बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2014 के एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए देश द ग्रेट लीडर में मिली। 15वें मैरियल प्रोथम एले अवार्ड्स, 2013 में घेटू पुत्र कोमेला के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड। बांग्लादेशी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2019 में अबर बोसोटो 2019 में मिला है। संदर्भ में बताया गया कि यह एक अच्छा समय है कि जो इस युद्ध में शामिल हुए और 21 अगस्त 2017 को पुनः प्राप्त। देश द लीडर मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। देश द लीडर एक 2014 की बांग्लादेशी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें जज मल्टीमीडिया द्वारा निर्देशित किया गया था। फिल्म की पटकथा और निर्देशन शेकत नासिर ने किया और इसमें नवतांग सिपन मित्रा और महिया माही और तारिक अनम खान जैसे कलाकार शामिल हैं। देश द लीडर एक राजनीतिक रियलिटी शो के बारे में कहानी है जो गंभीर हो जाती है और फिल्म 26 दिसंबर 2014 को रिलीज हुई थी। इसने 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। फिल्म का निर्देशक सकेत नासिर है, पटकथा सकेत नासिर, कहानी सकेत नासिर, उत्पादित किया अब्दुल अजीज ने, अभिनीति सिपान मित्रा, माहिया माही और तारिक अनम खान, छायांकन चंदन राय चौधरी, सैफुल शाहीन और साहिल रोनी, संपादित किया तौहीद हुसैन चौधरी, संगीत दिए शफीक तोहिन किशोर के, प्रोडक्शन कंपनी जज मल्टीमीडिया, वितरित किया जज मल्टीमीडिया। रिलीज हुई 26 दिसंबर 2014 को। देश बांग्लादेश, भाषा बंगाली, कथानक चैनल 99 दुनिया भर में लोगों के SMS वोटिंग द्वारा अगले नेता का चयन करने के लिए एक रियलिटी शो की व्यवस्था करता है और निर्वाचित नेता 2 दिनों तक उसी व्यक्ति के घर पर रहेगा जो अधिक से अधिक बार SMS द्वारा मतदान करेगा। ढालना में देखा गया कि सेलिम ओब्लिक देश के रूप में सिपन मित्रा है, प्रस्तुतकर्ता के रूप में महिया माही है और हसन हैदर के रूप में तारिक अनम खान है, मजरुल करीम है, दरबार के रूप में टाइगर रोबी है और सलमान खान भी। उत्पादन में मुक्त यह फिल्म बांग्लादेश में शुक्रवार 26 दिसंबर 2014 को कम से कम 60 सिनेमाघरों में प्रस्तुत की गई थी। स्वागत। द न्यूज़ नेशनल ने बताया कि सिपान और माही की जोड़ी को दर्शकों को सकारात्मक प्रतिक्रिया की अहमियत भरा जवाब। जो इस फिल्म में अहमियत भरा जवाब दिया गया था। द डोली स्टार के अब्दुल आलम अमील के फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए। हालांकि उन्होंने तारिक अनम खान का प्रदर्शन को बिल्कुल शानदार पाया और इसकी मौलिकता कमजोर पटकथा, निर्देशक के और सिनेमाटोग्राफी के लिए अवधारणा की सराहना थी। इसका मतलब था यह था कि वह फिल्म उतनी हिट नहीं हो सकती थी जितनी की हो सकी। पुरस्कार 39वें बांग्लादेशी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देश द लीडर ने 4 श्रेणियों में जीत हासिल की। तारिक अनम खान ने नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता और जेम्स को अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ प्रसंज्ञक आश्चर्य से गाने के लिए मिला। नासिर ने सर्वश्रेष्ठ छायांकन जीता जो तौहीद हुसैन चौधरी ने सर्वश्रेष्ठ उत्पादन किया था। साउंड ट्रैक में देखा जाता है कि द डेली स्टार में अब्दुल अल अमीन ने जेम्स के एक गाने की प्रशंसा की और लेकिन बड़ी साउंड ट्रैक को कमजोर माना गया था। संदर्भ में देखा गया 3 फिल्मों में माहिया माही एक साथ जहाज। द न्यूज़ नेशनल 17 नवंबर 2014 को पुनः प्राप्त किया गया था। देश द लीडर के सिनेमाघरों की दस्तक दी। ढाका ट्यूबन 27 दिसंबर 2014 को, 15 जनवरी 2017 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि सिपान मित्रा के बारे में। सिपान मित्रा एक बहुत अच्छे एक्टर है। उसके बाद माहिया माही में बताया जाता है कि माहिया माही जो है उन्हें का जो नाम है वो शर्मीन अख्तर निपा है। उन्हें माहिया माही के नाम से जाना जाता है। एक बांग्लादेशी फिल्म
अभिनेत्री है। उन्हें बांग्लादेशी फिल्म के उद्योग के वर्तमान उत्तम भुगतान वाली फिल्में माना जाता है। उन्होंने 2012 में फिल्म भालोबाशा रोग में अपनी शुरुआत की और एक बड़ी वित्तीय सफलता प्राप्त की। इसके बाद उनका जन्म 27 अक्टूबर को हुआ था। और तारिक अनम खान एक बांग्लादेशी अभिनेता, निर्देशक, लेखक और थिएटर, टेलीविज़न और फिल्म के निर्माता हैं। उन्हें फिल्म देश भर में द लीडर सन 2014 और 2019 में फिल्म अबर बोसोटो के लिए नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया गया था। वह प्रमुख बांग्लादेशी थिएटर समूह नाइट्रेंस के संस्थापक सदस्य और नेता है, जहां वे प्रधान सचिव का पद संभाले हैं। इनका जन्म 10 मई सन 1953 को सतखीरा, पूर्वी बंगाल, पाकिस्तान डोमिनियन में हुआ था। राष्ट्रीयता बांग्लादेशी, व्यवसाय अभिनेता, निर्देशक, लेखक, निर्माता। चक्रवर्ती सन 1981 से वर्तमान तक। जीवन साथी नीमा रहमान से इनकी शादी सन 1985 में हुई। बच्चे अरीक अनम खान था। पुरस्कार मेरिल प्रथम एलो अवार्ड्स। खान सन 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके प्रारंभिक जीवन पर देखा गया। सतखीरा में जन्मे तारिक अनम खान फारूकल अनम खान और जहां आरा खानम के सबसे बड़े बेटे। उनके 3 भाई और 4 बहनें थीं। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया है कि खान ने थिएटर कलाकार के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में लौटने के बाद वे बांग्लादेशी थिएटर समूह थिएटर में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने राय के कुछ मतभेदों के कारण थिएटर से भाग लिया और 11 अक्टूबर सन 1990 को झूना चौधरी, तोकीर अहमद और नाहिद फिरदौस मेघना के साथ नाट्य केंद्र की स्थापना की। और समूह ने हाल ही में स्थापना से 25 वर्ष पूर्ण किए और 25 वर्षों में नाट्येंद्र ने 14 प्रोडक्शन का मंचन किया, जिनमें से 11 का निर्देशन तारिक अनम खान ने किया था। समूह का पहला प्रोडक्शन बिच्छू बांग्लादेश थिएटर इतिहास में प्रतिष्ठित प्रस्तुतियों में से एक माना जाता है। उनके निर्देशित नाटकों ने बांग्लादेश के और विदेश में 500 से अधिक शो किए थे। विज्ञापन देखा गया कि खान ने सन 1985 में विज्ञापन फर्म एडसोप की स्थापना करके विपणन में अपना कैरियर शुरू किया और उन्होंने 2015 की हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स एज ऑफ द अल्ट्रॉन की बांग्लादेश इकाई के उत्पादन पर्यवेक्षक के रूप में श्रेय किया। उन्होंने 2015 में आजिक ग्रुप में मार्केटिंग सलाहकार के रूप में अपना काम करना शुरू किया। टेलीविज़न खान 30 से अधिक वर्षों में टेलीविज़न नाटकों में से अभिनय कर रहे थे। उन्होंने बांग्लादेश में सभी राष्ट्रीय और उपग्रह टेलीविज़न चैनलों में प्रसारित 300 से अधिक टेलीविज़न नाटकों में अभिनय किया था। उन्होंने जिया अंसारी द्वारा निर्देशित टेलीविज़न श्रृंखला तोहफा सन 1994 में एक तस्कर के अपने चित्रण के लिए लोकप्रियता हासिल की थी, जिसे बांग्लादेश टेलीविज़न पर प्रसारित किया गया था। उन्होंने टेलीविज़न पर अपनी भूमिकाओं के लिए कई पुरस्कार भी जीते। व्यक्तिगत जीवन में देखा गया, खान ने सन 1985 में अभिनेत्री नीमा रहमान से शादी की और साथ ही में उनका एक बेटा अरीक अनम खान भी उनसे पैदा हुआ। इनकी जो फिल्मोग्राफी थी, उनकी सन 1980 में गुड्डी थी, सन 1981 में लाल जेर पाला था, सन 1985 में सूरज मियाँ, सन 1997 से अमर घोर अमर बेस्ट, सन 2004 में जो यात्रा, 2007 में बांग्लादेश में निर्मित, 2007 में आहा, 2008 में अंतिम ठाकुर, 2010 में जागो सपने देखने की हिम्मत करो, 2012 में घेटू पुत्र कोमोला, 2014 में जोनाखिर आलो, 2014 में देश नेता, 2015 में पोंडमो पातर जोल, 2015 में रन आउट, 2016 में गुड मॉर्निंग लंदन, 2017 में प्यार सुबह, 2018 में सुपर हीरो, 2019 में सांप लुड्डू, 2021 में पूरा करना, 2021 में मरगा बनाम मरगा। मंचनीय नाटक